थैंक यू। आवाज चेक कर रहा हूँ। हम्म। वालेकुम सलाम। अच्छा लगा। मिशन। मिशन स्टेटमेंट क्या होता है? नेस्ले का मिशन स्टेटमेंट है गुड फूड गुड लाइफ। है किसका? अच्छा, नेस्ले हो गया। फिलिप्स का है। फिलिप्स का नाम तो सुना ही होगा। लेट्स मेक थिंग्स बेटर। शान का क्या है? शान है तो सब आसान है। ठीक है। अच्छा, मिशन जो है ना, ये इसकी ये बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती या क्यों बनाई गई। आप समझिए बात। आईक्यू में मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं? नहीं लिखा हो। केएनएस में एंटर होते तो राइट पे फैकल्टी रूम के सामने शीशे पे पूरा मिशन स्टेटमेंट लिखा हो कि केएनएस हमने क्यों बनाया। ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी, केएनएस हो, ताबानी हो, आईक्यू हो, हर एक का एक मिशन होता है कि हमने इस काम के लिए बनाया। नॉर्मली ताबानीज और केएनएस, आईक्यू और कौन से कहा, एआरटीटी, इन सब का एक ही मिशन होता है कि हमने अकाउंटिंग एजुकेशन प्रोवाइड किया। ठीक है ना। इन ज्यादातर इनके जो प्रोग्राम्स हैं वो कौन से, सीए, एसीसीए, ये दोनों कौन से प्रोग्राम्स हैं? अकाउंटिंग एजुकेशन, ये प्रोवाइड कर रहा है, ये हमारा स्टेट। ठीक है, कि टू प्रोवाइड अकाउंटिंग एजुकेशन इन अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट और फलाना ढिमकाना ये वो। ठीक है। तो मिशन हमें ये बताता है कि हमने ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई। फिलिप्स की बात करते हैं। फिलिप्स उस वक्त सोनी, जब टीवी का दौर था, सोनी नंबर 1, फिलिप्स नंबर 2। ठीक है। यानी अगर कोई सोनी नहीं खरीद सकता था, महंगा लग रहा है, तो वो फिर जंप करता था फिलिप्स पे। ठीक है, ये दोनों बड़े बेहतरीन टीवी। लेकिन मजे की बात पता है क्या, आज भी जितने एलसीडी एलईडी वगैरह आते हैं, सब में फिलिप्स का ट्यूनर लगा हुआ है, समझे। यानी आप जब केबल लगाते हैं टीवी में, फिर आप उसे सर्च पे डाल दें तो सारे चैनल आपको सेट करके देगा एक एक करके। 100 चैनल, अब तो 100 से भी ज्यादा हो गए ना चैनल। कितने चैनल हो गए? काफी चैनल आ रहे हैं हमारे, अजीब अजीब से चैनल आ रहे हैं। सही है। सब पे एक साथ इमरान खान की गुफ्तगू आ रही है, एक साथ शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, सारे इतने न्यूज चैनल सब एक ही बातें बता रहे हैं कि जी ये हो गया, आज हेलीकॉप्टर गायब हो गया पाक आर्मी का कहीं बलोचिस्तान में। सही है, सुबह से हर चैनल पे यही न्यूज चल रही। ठीक है। तो फिलिप्स का ट्यूनर था। जितने भी एलसीडी एलईडी आप ले लें, चाहे किसी कंपनी का हो, ट्यूनर उसमें फिलिप्स का ही लगा हुआ है। ठीक है। फिलिप्स को पता है कि किस कंट्री में किस तरह काम कर रहा है, चाहे सैमसंग ही क्यों ना हो, अंदर टोनर फिलिप्स का। फिलिप्स क्या कहता है? लेट्स मेक थिंग्स बेटर। यानी उसने काम ही शुरू किया कि जी हमने चीजों को बेहतर बनाना। तो क्या सारी चीजें बेहतर हो गई हैं? क्या ख्याल, सवाल समझ आ गया? क्या सारी चीजें बेहतर हो गई हैं या अभी भी बेहतरी की गुंजाइश है? हमेशा रहेगी भाई। ये मिशन कभी भी पूरा नहीं होगा किसी का। समझे बात। मिशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कभी भी पूरा नहीं होता। अगर पूरा हो गया तो खत्म हो जाएगी ऑर्गेनाइजेशन। हमने अकाउंटिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने किया, पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को हमने एजुकेशन प्रोवाइड कर दिया अकाउंटिंग में? कर ही नहीं सकते। कुछ बच्चे हमारे पास हैं, कुछ तावानी चले जाएंगे, कुछ कुछ सीए छोड़ के चले जाते बाद में। सही है, कुछ नशे करने शुरू कर देते हैं, कुछ
खुदकुशी कर लेते हैं, सही है। हाँ ऐसे भी हुआ, कोई अच्छे बच्चों ने खुदकुशी कर ली, सही है। अजीब अजीब बच्चे होते हैं, पता नहीं क्या सोच रहे होते हैं, ठीक है। तुम लोगों से मुझे बहुत डर लगता है यार, एक खुदकुशी से और एक ड्रग्स से, दो चीजों से बच रहे हैं, एक खुदकुशी से और एक ड्रग्स से। तुम लोग जरा सा को मायूस हुआ कि एक पेपर रह गया, हाँ मेरा पेपर रह गया, सब लोगों ने, दो चार लोगों ने ताने दिए, जहर खा लिया। हाँ, करा है बच्चों ने ऐसा, इसकी मिसालें हैं। हाँ हमारे सीए का कोई स्टूडेंट था, यहाँ का नहीं, कहीं सीए का एक स्टूडेंट था, फेल हो गया कैफ में, फिर घर वालों ने खूब ताने दी, जब देखो फेल हो गया आ जाता है तो पैसे बर्बाद कर रहा है, उसने खुद को शूट कर लिया। ये भी 1-2 साल पहले की बात, समझे, मर गए, ये 2021 में, समझे बात को, इसे डर लगे। तो खैर, तो हम सबको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, करते रहेंगे, लेकिन कंप्लीट कभी नहीं होगा, मिशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये बात समझ। फिलिप्स ने कहा जी हमने बहुत अच्छा टीवी बना लिया, सब कुछ बना लिया, बस एंड, या अभी गुंजाइश है? गुंजाइश तो हमेशा रहेगी, चीजें इंप्रूव होती रहेंगी, चीजें चेंज होती रहेंगी। देयर इज नो लिमिट ऑफ मिशन स्टेटमेंट, कोई भी मिशन को पूरा नहीं कर सकता, समझ गया बात को, डिजाइन में। क्या पूरे कराची को आईक्यू पढ़ा सकता? पाकिस्तान तो छोड़ दो, नहीं पढ़ा सकता। कितनी ब्रांचेस है हमारी? 2-3 खोल ली हमने, ठीक है, 2-3 इलाकों में कैटर कर लिए, लेकिन कितने बच्चे जो एसीए के एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं, सबको तो हम नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। सब इतने लकी भी नहीं कि सरसफर के स्टूडेंट बन जाए, उसके लिए लक चाहिए, एक पैदाइशी आपके एक नसीब होना चाहिए कि सरसफर से पढ़ने आए, बात समझे? ओके, ठीक। तो ये मिशन कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट नहीं होगा। शान शुरू हुआ था निहारी मसाले से, ठीक है। शान के जो मालिक है हाजी साहब, बहुत अच्छी फैमिली, मेरा उनसे बहुत अच्छे टर्म्स है, मैंने उनके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, शहवर सुल्तान को, ठीक है। सालिक भी हमारे पास था, लेकिन वो साइंस में पढ़ता था, मैंने नहीं पढ़ाया सालिक, 2 ही बेटे उनके माशाल्लाह। हाजी साहब खुद जॉब करते थे नेशनल में, वहां से निकाल दिया उन्होंने अपनी दुकान, सिर्फ निहारी मसाला, ठीक है। शान है तो आसान है, अब समझ आई बात, क्या निहारी मसाले से हो गया मसला हल? उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कढ़ाई गोश्त मसाला, स्टू मसाला, पता नहीं ये मसाले हो, अजीब अजीब मछली मसाला, टिक्का मसाला, पाया मसाला, कुत्ता मसाला, मुर्गी मसाला, गधा मसाला, सब बना लिया उन्होंने। किसी ने शान की मीम बनाई थी कि गधे का गोश्त गलाने का पाउडर, अब लाहौर में भी दस्तियाब है, याद आया मीम बना था लाहौर, तो गधे के गोश्त गलाने का पाउडर, नहीं किसी ने वो उसके करते ना फोटोशॉप करके और बना दिया कि गधे के गोश्त गलाने का पाउडर शान का। तो क्या शान खत्म हो गया? सब बुनियादी मसाला सब कुछ बना लिया उन्होंने, उसके बाद कोई मसाला नहीं बनेगा? बनेगा भाई, उसके बाद भी जरूरत पड़ेगी, नई नई डिशेज आती रहेंगी, चीजें बनती रहेंगी, और थोड़ी रुक जाएगा, तो मिशन कभी भी कंप्लीट नहीं होता, ये बात ध्यान में रखें। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज के मिशन है, आपको नजर आते होंगे। अच्छा, अब आ जाओ विजन स्टेटमेंट। विजन क्या होता है? विजन ये होता है आप खुद को कहां देखना चाहते हैं 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद। मुसलमान से पूछो, पहले बोलेगा मैं तो कब्र में जाऊंगा, ठीक है। क्या बोलेगा? कब्र में जाएगा, ठीक, सबको जाना है कब्र में, लेकिन अगर आप नहीं गए तो क्या करेंगे? अब सवाल समझ आ गया, ठीक है। तुम लोगों ने क्या सोचा अपने बारे में? क्यों आए हो सीए में? यहाँ को टॉफियां बांटते आई के वाले, चमचम गुलाब जामुन, क्यों आए हो यहाँ पे? पास होना मुश्किल है, बात समझे? आई कैप को के स्टैंडर्ड पे पहुंचना आसान काम नहीं है। तो 10 साल बाद खुद को कहां देखना चाह रहे हैं? 20 साल बाद कहां देखना चाह रहे हैं? 30 साल बाद कहां देखना चाह रहे हैं? ये होता है विजन, समझे? कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये इंडिविजुअल का होता है, नहीं ऑर्गेनाइजेशन का, आपका भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन का भी होता है। जैसे सैमसंग का मिशन है डिजिटली योर्स, हर डिजिटल चीज बनाएंगे हम। शुरू कहां से हुआ था? टीवी बनाने से। सैमसंग आता था 3rd लेवल पे, टॉप पे था सोनी, फिलिप्स, फिर उसके बाद सैमसंग, सानियो, हिटाची, पैनासोनिक, ये 3rd लेवल पर आते। वहां से सैमसंग ने डिसाइड किया कि यार आइंदा 10 साल के बाद हम सिर्फ टीवी नहीं बनाएंगे, हर चीज बनाएंगे, समझे? और आज सैमसंग कहां पहुंच गया? उसकी हर प्रोडक्ट, हर चीज लोग कहते नहीं यार अच्छी है, सैमसंग है तो अच्छी प्रोडक्ट। चाहे मोबाइल ले लो, घड़ियां ले लो, ट्रिमर ले लो, जूसर, ब्लेंडर, माइक्रोवेव, पता नहीं क्या कुछ बना रहा है कम बखत, कुछ नहीं छोड़ा उसको, सही है।
तो विजन क्या था उसका, टीवी से निकल के 10 साल बाद हम मोबाइल तक पहुंच जाए, या 20 साल के अंदर हम हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस तक पहुंच जाए। तो ये विजन, सही है। तो जब इंसान के पास मिशन और विजन होता है तो ही वो तरक्की करता है। तुम लोगों के पास है अपना मिशन और विजन, तो ही तुम लोग तरक्की कर सकते। तो मैं अपने आप को कहां देखना चाह रहा हूं, सोशल मीडिया को तलाक दिए बगैर सीए नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखना। 3 तलाकें देनी है सोशल मीडिया को, कितनी? 3। बाद में हलाला हम करा दें, तलाक तो देनी पड़ेगी, सही है। मैंने बताया था बहुत टाइम वेस्ट करता फेसबुक वगैरह, प्लीज टाइम वेस्ट नहीं करना। अब तुमने सोचा कि मेरा मिशन क्या है, सीए करना। विजन क्या है, 10 साल बाद कहाँ होगा, जहां मेरे अंकल थे, सुजुकी गाड़ी में पैर नहीं रखते थे। मेरा विजन है तुम लोगों के लिए, तुम्हारा अपना विजन क्या है, गाड़ी, घर, प्यारी सी बीवी, 4 मोटे मोटे बच्चे गोल मटोल से, अच्छी सी जॉब, अच्छी जिंदगी, बेटर लाइफ, सही, डीएचए में घर जहाँ पानी नहीं आता, ठीक है। पानी अक्सर लोग जगह वो टैंकर वैंकर से आ रहे होते, सही है, बारिश का बहुत आता फिर जाता नहीं है, ये होता है, ठीक है। तो हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा विजन। मिशन जिंदगी का भी पूरा नहीं होता, समझ आएगा। मिशन किसी का भी कभी पूरा नहीं होगा, अगर पूरा हो गया तो मिशन नहीं होगा, सही। हम पढ़ाते रहेंगे, सीए एसीसीए पढ़ाते रहेंगे, बच्चे आते रहेंगे, आईक्यू, हम लोग मर जाएंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे, कुछ और खुल जाएगा, लेकिन एजुकेशन चलता रहे, सही, समझ रहे। सबसे पुराना सीए एसीसी का इदारा ताबानीस। जब आर्मस्ट्रांग चांद पे गए ना, तो वहां 2 चीजें पहले से मौजूद थी, एक कोयटा चमन होटल चाय का, और दूसरा ताबानीस। ये 2 इदारे चांद पर पहले से मौजूद। शरीफ ताबानीस हमने सुन लिया ना, बहुत मारेंगे। ठीक है, सही है। तो ये हम लोग काम करते रहेंगे और ये कभी खत्म नहीं। विजन ये कि आइंदा हमने क्या देखा। आपको पता है एक जमाना वो आया था एसीसीए की मार्केट खत्म हो गई, हाँ बिल्कुल, एसीसीए बच्चों ने तो एडमिट पढ़ना ही छोड़ दिया था एसीसी, हाँ ये भी टाइम आया मार्केट। अब हमने सोचा कि आइंदा अगर हम सिर्फ सी ऑफर करते हैं तो हमारे इदारे के तो खर्चे ही नहीं निकलेंगे। एसीसीए तो बंद हो रहा है, एसीसीए बड़े पीक पे था, बड़ा पैसा था भाई उसका, लेकिन फॉल आ गया एसीसीए, बच्चों ने एडमिशन लेना छोड़ दिया। अब क्या करें, समझे। तो बहुत सारे इदारे जैसे ताबानीस ने बीकॉम शुरू कर दिया, पता नहीं इंटर कॉलेज खोल लिया, ये खोल लिया, ये क्यों खोला है दूसरे इदारे। उनका विजन था कि यार अगर एसीसी तो कहीं से तो अर्निंग होनी चाहिए, तो फिर हम ये भी शुरू करते हैं, वो भी शुरू। ये विजन जब होता है तब हम जो है अल्टरनेटिव पे काम कर रहे हो। अब विजन ही नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। ये जो हमारी आदत है ये बर्बाद कर देगी हमें, देख लेंगे। अल्लाह वाले, जर्मनी दुनिया का सबसे हुनरमंद कंट्री, सबसे हुनर, उससे बड़ा हुनरमंद कंट्री दुनिया में कोई नहीं है। जापान ने जब बुलेट ट्रेन बनाई थी तो जापान का दावा था इससे फास्ट ट्रेन बन ही नहीं सकती दुनिया में। जर्मनी का चल रहा, क्या बोला, उन्होंने हवा में उड़ने वाली ट्रेन बनाई, मैग्नेटिक ट्रेन, स्टेशन पे खड़ी है, आप लोग बैठ गए, चली, जैसे चलेगी आहिस्ता 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 मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ऊपर हो गए, तो हवा में नहीं। जापान को पागल कर दिया उन्होंने। जर्मनी जैसी कौम नहीं, समंदर का पानी हाई टाइड्स में शहर में घुस जाता है, उन्होंने कहा यार क्या करें यार, हाई टाइड होता है पानी घुस जाता है यार, समंदर के लिए फ्लाईओवर बना है, समझिए। समंदर का पानी आएगा तो रोड को बर्बाद नहीं करेगा, यहाँ से आया ऊपर से चला गया, गाड़ियां नीचे से जा रही, दुनिया को पागल करके रख दिया। शाहरुख खान का एक गाना है परदेश फिल्म का, ये दिल दीवाना, वो पिक्चराइज हुआ है 2 जगह पर, एक वर्ल्ड डिज्नीलैंड में, उसके बाद में बात करेंगे, और एक पिक्चराइज हुआ है थोड़ा सा, स्टील ब्रिज है दुनिया का सबसे बड़ा, न्यूयॉर्क में। अगर गॉडजिला फिल्म किसी ने देखी हो पुरानी वाली, तो गॉडजिला आखिर में मरता ही उसी ब्रिज पर, उस ब्रिज पे आके फंस जाता है, उसको मार दो, ठीक है। स्टील ब्रिज दुनिया का सबसे बड़ा, कहां पर है, यूएसए में। बनाया किसने, जर्मनी ने, जर्मनी ने बना करके, इतनी हुनरमंद कौन है। कोरिया वालों ने बुलाया, बोला यार यहाँ पे फ्लाईओवर खड़ा नहीं होगा, अच्छा ठीक है बना देते फ्लाईओवर। अबे कैसे बनाओगे, जगह ही नहीं। उन्होंने वहां फ्लाईओवर बना के दिखा, इतना क्लास फ्लाईओवर बना के दिया कि कोरिया वाले भी हैरान हो, ठीक है। दिखाऊंगा तस्वीर तुम लोगों को, सही। अब जो लैपटॉप पे क्लास होगी ना, जब सारे पेपर्स डिस्कस करेंगे तो मुझे याद दिलाना, मैं दिखाऊंगा, समझे। तो फ्लाईओवर ऐसे निकाल के दिया जर्मनी ने, ये कोरिया भी पागल हो गया, ये क्या करा, ये कैसे निकाल लिया,
हुनरमंद कौन, तो कैसे पहुंचे वो वहां तक, क्या है उनके पास, दोनों चीज। उनका मिशन क्या है, मेरा कंट्री डेवलप हो, ये मिशन है। तो डेवलप तो कभी नहीं होगा, होगा आप बोला 100% डेवलप हो सकता है, कोई भी कंट्री नहीं हो सकता, हमेशा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रहेगी। लेकिन वो विजन देखते हैं, आज से 10 साल बाद हम कहाँ होंगे, 20 साल बाद हम कहाँ होंगे, 30 साल बाद हम कहाँ होंगे। अभी जर्मनी की जो मेयर जो भी रिटायर हुई, किराए के मकान में रहती, हमारे सियासतदान तो मजाक उड़ाते होंगे उसका, किराए के मकान में रहती। ओबामा अमेरिका के 8 साल सदर है, वो 5 स्टार होटल में नौकरी कर रहे, बैंक्वेट मैनेजर है, मैंने उनकी वीडियो देखी। सही है, समझ आएगी बात। ईरान के सदर, क्या नाम था उनका, बड़े सख्त सदर आए थे ईरान के, नाम भूल गया मैं उनका, महमूद अहमदी निजाद उनका नाम था। वो इस वक्त आज के दिन अभी करबला में इमाम हुसैन के जो रोजा है उसकी सफाई का काम कर रहे, 8 साल सदर है ईरान में। तो ये ओबामा, ये महमूद अहमदी निजाद, ये जर्मनी, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे कि ऐसे होने चाहिए लीडर्स। बोले ठीक है सियासत छोड़ दी, खत्म, अब क्या कर रहे जी, वो होटल के बैंक्वेट मैनेजर बने हुए ओबामा। मिशेल ओबामा KFC में जॉब करती है। हमारे सियासतदान के बच्चे कैसे, अवाम के पास रोटी नहीं है तो चावल खा ले, समझ आया, हमारे सियासतदान के बच्चे कैसे, रोटी नहीं है ना तो चावल खा लो, टेंशन क्या, ये हाल, ये उनके बच्चे। ठीक, क्योंकि कंट्रीज के भी इसी तरह कंट्री का भी मिशन होता है, इंडिविजुअल मिशन होता है, कंपनीज का मिशन होता है, और मिशन कि हम कहाँ हैं। सही है। 1941 मुंबई पहला इस्लामिक बैंक बना दुनिया में, इससे पहले मुसलमानों का कोई बैंक नहीं था। कौन सा बैंक था पता है, HBL। ठीक है, कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना के बड़े जबरदस्त टर्म्स थे हबीब सेठ के साथ, जिनके नाम पे हबीब बैंक। तो उन्होंने कहा कि जी आप पाकिस्तान आ जाए, हबीब सेठ का तो निकाल हो गया, दाऊद सेठ थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तान आ जाए, वो मुंबई से हबीब बैंक लेकर पाकिस्तान आ गए। ठीक, सही है। और उसमें पाकिस्तान के बाद स्टेट बैंक नहीं था, स्टेट बैंक बना है 48 में, जुलाई 1940, 1 जुलाई 1948। ये आखिरी तकरीब थी जो कायदे ने अटेंड की थी, उसके बाद कायदे का इंतकाल हो। तो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने एक सर्टिफिकेट दिया था दाऊद सेठ को, जिसपे लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हर साल 1 लाख रुपए रॉयल्टी पे करेगी हबीब बैंक को, क्योंकि उसने एज ए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान काम किया 1 साल तक। तो दाऊद सेठ ने स्टेज पे जाके क्या किया, कायदे सर्टिफिकेट लेके वो जीरो काट दिया, बोला हमें सिर्फ ये सर्टिफिकेट चाहिए, और वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बैंक बन गया। भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट के पास चला गया। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब आई तो उन्होंने कहा भाई ये बैंक वापस ले लें, आप हमसे खरीद लें वापस। उस वक्त हमीद सेठ थे, दाऊद सेठ वगैरह सब हमीद सेठ थे। और कभी बैंगल हबीब में जाएंगे ना, तस्वीरें लगी हुई सारे सेठों की लाइन से। हमीद सेठ ने बेनजीर को बोला कि अब ये हबीब बैंक हमें नहीं चाहिए। बोला हम पागल है, हमारा बैंक नेशनलाइज हो गया, अब हम तुमको पैसे देके दोबारा अपना बैंक क्यों खरीदें, हमें नहीं चाहिए। और तुम लोगों ने सियासत के चक्कर में बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक था, कोई पूछने वाला नहीं था। हमारे मोहल्ले में एक साहब हबीब बैंक में जॉब करते, कभी जाते ही नहीं थे जॉब पे, हर वक्त घर में बैठे रहते, हर वक्त। मैंने उसको कभी बैंक जाते नहीं, मैंने कहा भाई तू अभी बैंक में नौकरी करता है तो बैंक क्यों नहीं जाता, बोला तनख्वाह मिल जाती, जानी कैसे, सरकारी बैंक, मजे, समझ, हर वक्त घर में बैठा हुआ। ठीक, हर वक्त बीवी से लड़ता रहता था, फिर पिटता था। हाँ, समझ गए, मतलब बाकायदा पिटाई करती थी इसकी बीवी, बोले 2 4 लगाती फिर सीधा चलते। सही है, ठीक है। वो बंदा, इन्हीं ऐसी जॉब थी लोगों, उसने कहा हमें नहीं चाहिए, बोला हम अपना बैंक अलग खोले। तो जो हबीब बैंक के, जो हबीब सेठ के जो औलाद है, उन्होंने अब बैंकल हबीब खोली। अब मसला ये हुआ, बेनजीर ने सोचा कि अब HBL कौन खरीदेगा, क्योंकि वो इतना बड़ा बैंक था पाकिस्तान का। किसी के पास गूगल है तो सर्च करो कितनी ब्रांचेज है, मेरे 2-2.5 हज़ार ब्रांचेज है भाई पाकिस्तान में। अब कौन खरीदेगा, तो प्रिंस करीम आगा खान ने इसको खरीद लिया। इस वक्त आगा खान फाउंडेशन के पास चला गया। प्रिंस करीम आगा खान का नाम सुना होगा ना आपने, जिनका आगा खान हॉस्पिटल है, तो आगा खान फाउंडेशन के पास चला गया ये। अब HBL उनके पास। और जो असल हबीब ग्रुप के जो बच्चे थे, उन्होंने बैंकल हबीब खोला।
तो आप बैंकर हबी में जाएंगे, सारे सेठों की तस्वीर आपको वो लगाते, हर ब्रांच में लगी हुई। बात समझे? क्या देखकर वो पाकिस्तान आए थे? बात समझे? ओरिएंट एयरवेज इंडिया की एक प्राइवेट एयरलाइन कंपनी थी जिसका नाम है आज PIA थे, और इसके बारे में कहा जाता था ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA। क्या कहा जाता था? अच्छा, ये कहां से दी, किसने दिया ये ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA वालों ने दिया। ये इंग्लैंड से आया, क्वीन की डेथ से इशू हुआ ये वर्ड। बात समझे? इंग्लैंड अगर किसी को कहते ना ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद PIA, बहुत बड़ी बात होती। ये स्लोगन उन्होंने हमें दिया। और आज क्या हाल है हमारा? ग्रेट पीपल प्लीज डोंट फ्लाई विद PIA, ये हाल हो गया। जहाज रनवे की जगह बराबर में शाह फैसल को उतार दिया रमजान में। 2020 कोविड चल रहा था, 27वां रोजा, मेरे अंकल का इंतकाल हुआ, हम कब्रिस्तान में। वहां पे किसी ने बोला जहाज गिर गया शाह फैसल पे। मैंने कहा मैं भी रहता हूँ शाह फैसल, अब घर फोन करूँ को फोन ना उठाए, जान निकली मेरी। फिर मैंने पड़ोसी को फोन किया, मैंने कहा क्या हुआ, सब खरीद? बोला सब खरीद। मैंने कहा बिल्डिंग ठीक है? बोला बिल्डिंग ठीक। मैंने कहा रोड ठीक है? बोला रोड भी ठीक है। मैंने कहा ठीक, बात भी देखी। पता चला वो शाह फैसल में गिरा, और शाह फैसल बोल दिया, जान निकल गई। हमने कहा वहीं गिर गया। तो उन्होंने कहा भाई पायलट ने वहीं उतार लिया। बोला अभी वहां तक कौन जाएगा, यही उतार लिया। उन्होंने वहीं उतार लिया। सही, हमने बेड़ा गर्क कर दिया ओरिएंट एयरवेज। तो उनका पाकिस्तान आने का विजन क्या था? इस्लामिक कंट्री, हम फ्लरिश करेंगे, हम ये करेंगे, मुल्क में हमारा कारोबार होगा बेहतरीन, ये होगा विजन। क्या हुआ? भुट्टो साहब ने नेशनलाइज कर दिया, तो वो फिर बाद में चीजें चेंज हो गई। तो कभी कभी विजन भी हम सोचते कुछ है लेकिन कुछ और हो भी जाता है, ये भी तकदीर है। हज़रत अली कहते हैं कि मेरा विजन टूटता है तो मुझे पता चलता है कि हाँ मेरा कोई परवरदिगार है। मेरे इरादे टूटते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि मेरा परवरदिगार है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, मिशन और विजन दोनों बातें समझ आ गई। विजन होता है फ्यूचर के लिए, और मिशन होता है कि ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनी। क्लियर हो गई बात? अच्छा, कोई बात, कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? मिशन और विजन में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। विजन फ्यूचर का होता है, मिशन बेस होता है फॉर्मेशन की, हमने क्यों बनाया। ठीक है, बोले यार दुनिया में सबके बैंक है, हमारा भी एक बैंक होना चाहिए इस्लामिक, तो इसलिए अभी बैंक बना, पहला बैंक मुसलमानों का। इससे पहले मुसलमानों का कोई बैंक नहीं था। दूसरा मुसलमानों का बैंक बना MCB, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, 1948 ढाका, वो कलकत्ता में मुस्लिम कमर्शियल बैंक, जो अब हमारे पास है MCB के नाम से। ये दो बहुत पुराने बैंक, लेकिन पहला बैंक 1941 मुंबई, पहला मुसलमानों का बैंक। ठीक है, वैसे दुनिया का जो सबसे पहला बैंक है वो बैंक ऑफ बार्सिलोना कहलाता है। शायद जो इंटर कॉमर्स में बैंकिंग पढ़ के आए उन्होंने पढ़ा होगा, बैंक ऑफ बार्सिलोना। ये दुनिया का पहला बैंक कहलाता है। दुनिया का पहला स्टेट बैंक जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड था, पहला स्टेट बैंक। स्टेट बैंक समझते हैं, कंट्री का जो बैंक है, वो बैंक ऑफ इंग्लैंड था, पहला स्टेट बैंक। ओके, ठीक है। तो मिशन कभी खत्म नहीं होगा, विजन हमें बताएगा कि हमें कहाँ पहुंचना है। तुम लोग भी सोच लो कहाँ पहुंचना है, ठीक है ना। वो भी किसी ने वीडियो लगाई थी कि अम्मा ने बच्चे से पूछा, नहीं खाला ने बच्चे से पूछा कि भाई तुम्हारा विजन क्या है अपनी जिंदगी में, तुम क्या बनना चाहते हो? उसने कहा दूल्हा। बोले तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है? बोले शादी। देखी थी वो वीडियो? हाँ। बोले तुम जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हो? बोले दुल्हन। बोला अच्छा तुम अपने घर वालों को क्या ला के दोगे? बोले बहू। मतलब वो इस मिशन से निकल ही नहीं रहा, समझे? तो ये मिशन समझे? ओके। अच्छा अब देखो, जब कंपनी बनती है तो एक होता है मिशन स्टेटमेंट, यानी हमने ये IQ का मिशन है कि भाई हम अकाउंटिंग एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा मिशन। अब इस मिशन को अचीव करने के लिए, अचीव होगा नहीं, कभी भी अचीव नहीं होगा। अचीव करने के लिए कुछ हमें क्या करने पड़ेंगे? गोल्स बनाने। ठीक है, जैसे वॉल्स की बात करते हैं, वॉल्स आइसक्रीम का नाम सुना? मिलती है नहीं मिलती अभी? वॉल्स का मिशन क्या था पता आपको? 70% वर्ल्ड आइसक्रीम मार्केट को कैप्चर करना हमारी होनी चाहिए। यानी अगर दुनिया में 100 आइसक्रीम बिकती है तो उसमें से 70 आइसक्रीम वॉल्स की होनी चाहिए। ये मिशन है उसका, कभी भी पूरा नहीं होगा। क्योंकि वॉल्स जब पाकिस्तान में आया तो उसको बड़ा टफ टाइम दिया, अब जब आया था तब नहीं, अब उसको टफ टाइम दिया। उसने वो ऑल्पर्स वालों ने, क्या नाम है, ओमोर आइसक्रीम, जो वो ऑल्पर्स वालों ने,
उसने बड़ा टफ टाइम दिया। ओमोर आइसक्रीम जो आई ना, तो बहुत टफ टाइम दिया उसने। सही है, बच्चे जो खासतौर पर जिगली जेली आइसक्रीम, वो बहुत बच्चों में हिट हो। मंकी पील एक आइसक्रीम थी, वो बच्चों में बड़ी हिट हो गई। अब मैं खुद देखता हूँ मेरे बच्चे जो है जनरल स्टोर पे जाके वॉल्स का डीप फ्रीजर नहीं खोलता है, ओमोर का खोलता है। मैं नोट कर रहा हूँ कि लोग ज्यादा क्या चीज पे जंप करते हैं। मेरे बच्चे भी जो है ओमोर पे जंप करते हैं। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब कि वॉल्स को नाकामी हुई। तो ये जो मिशन है 70% आइसक्रीम वर्ल्ड आइसक्रीम मार्केट कैप्चर करने का, वो कैप्चर नहीं कर सका। अच्छा, तो इस मिशन तो खैर उसने बना लिया 70% आइसक्रीम मार्केट। अब गोल्स क्या है? गोल ये है, देखो चाइना आपको घुसने नहीं देगा। आप चाइना में तो नहीं घुस सकते। चाइना में बाहर की कंपनी का घुसना बड़ा मुश्किल होता है। समझे? बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं यहाँ घुस, क्योंकि ये किसी को घुसने नहीं देते। और सीधी बात है ना यार, सिंपल हिसाब करते हैं। 150 करोड़ की आबादी, ठीक है, 2 से डिवाइड करो, यानी 50%। अब कितना होगा? 75 करोड़ हो गया। 50%, 50% पॉपुलेशन सिगरेट पीती है चाइना की। सबसे बड़ी पॉपुलेशन दुनिया की 50% है जो सिगरेट पीती है। ठीक, सबसे बड़ा स्मोकर्स कंट्री कहलाता है। अच्छा, अब सोचो रोज हर आदमी एक सिगरेट पीता है, सिर्फ एक, तो कितने सिगरेट चाहिए? 75 करोड़ सिगरेट। और सब एक डब्बा पीते थे, तो कितना हुआ? 75 करोड़ डब्बे। 1 रुपया प्रॉफिट है सिगरेट के डब्बे पे। कितना? 1 रुपया। कितने का हुआ? चाइना में कंपनियां घुसना चाहती है, किसी तरह हमें मौका मिल रहा है। सिंपल सिंपल हिसाब है भाई, बहुत बड़ी मार्केट। अच्छा, इंडिया जो 130 करोड़ है, वो किसी को मना नहीं करता, बोला आओ जो भी आना आओ, पैसे लाओ। सही है, इंडिया की मार्केट। अभी बोले वो कौन सी मूवी आई है, जुग जुग जियो, उसने 130 करोड़ का बिजनेस कर लिया। अनिल कपूर की मूवी, कुछ भी नहीं किया यार। 130 करोड़ का अगर 10% भी लोग फिल्म देखते हैं, तो कितने लोगों ने फिल्म देखी? 13 करोड़ लोग। हम सिर्फ 10% बात कर रहे हैं। अगर 1 रुपया टिकट है सिनेमा का, कितने पैसे हुए? 13 करोड़ हो गए। 100 रुपए टिकट है तो 1300 करोड़। इसका मतलब कितने परसेंट लोगों ने फिल्म देखी इंडिया में? 10%। कुछ भी नहीं है यार। शाहरुख खान की फिल्म ने 1000 करोड़ का बिजनेस कर लिया। मेरी क्लास में लड़की पढ़ती शफक, रो रही एक दिन। मैंने कहा क्यों रो रही? बोली सर कल देवदास देखी थी, शाहरुख खान अरे मैंने कहा भाई देवदास देख ली, रोए जा रही है। किस लिए भाई? शाहरुख खान मर गया देवदास में। मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज कभी नहीं ली। इससे पहले एक जमाने में 2 हीरो गुजरे, एक राजेश खन्ना इंडिया का, एक वहीद मुराद पाकिस्तान में। जिसकी गाड़ी कहीं खड़ी होती थी, लोगों को पता ये वहीद मुराद की गाड़ी, उसके ऊपर लिपस्टिक के निशान होते। एक राजेश खन्ना और दूसरे पाकिस्तान के वहीद मुराद। हाँ, लोग लड़कियां किस करके जाती लिपस्टिक से, इतना फेवरेट हीरो था। उसके बाद ही शाहरुख खान, 69 ब्रांड्स का एम्बेसडर है वो। और अब आईफोन ब्लैक का भी एम्बेसडर वही है। आईफोन आ रहा है ना इंडिया में, उसका ब्रांड एम्बेसडर भी शाहरुख खान। 69 ब्रांड्स का एम्बेसडर। हाँ, लड़कियां बड़ा पसंद करती है, कुछ कुछ होता है, समझ गए? और कौन से इसके गाने, वो जो दुनिया के 7000 सॉन्ग्स में 9वें नंबर पर आया है, शाहरुख खान का गाना इंडिया का एक बस। वो कौन सा होता है? छैया छैया था कोई गाना इसका, छैया छैया शाहरुख खान का, ट्रेन के ऊपर वो गाया है। हाँ, जिसको हम लोग बोलते हैं ना बारिश में चल पहिया पहिया, पैरों पैरों चलो, बाइक नहीं चल रही है चल पहिया पहिया, बोले चल छैया छैया। समझ गए आप बात को, कितना बड़ा ठीक है। तो इंडिया में घुसना आसान है। अगर कोई फिल्म 130 करोड़ पे जमा कर रही है, कुछ भी नहीं है यार। 1000 करोड़ भी कुछ नहीं है। 130 करोड़ की आबादी है। 100 रुपए का टिकट लो तो कितना, 1300 करोड़ हो गए। वो होती है फिर बिजनेस क्या है, बिजनेस के, तो बिजनेस है यार। 130 करोड़ कमा लिया, चल फट खुश, समझ गए? अच्छा, अब हर कंट्री के लिए गोल बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में आए जब वॉल्स वाले, इन्होंने क्या गोल किया पता? इन्होंने आगे, अच्छा उस वक्त पाकिस्तान में 2 आइसक्रीम मिलती थी, एक पोलका, एक इग्लू। इग्लू तो मेरे ख्याल में अभी भी मिलती है शायद। हाँ, बचपन से इसका एक ही गाना मिलता है, इग्लू किंग कौन, ये गाना आता। और इसी में इसके टोन, वो जो साइकिल वाले आते हैं घूगर, वो आज भी यही टोन बजाते हैं, टिंग 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 टू, ये उनकी टोन बजेगी। इसके बाद इग्लू। इग्लू आइसक्रीम कभी मिलती थी? कभी नहीं मिलती। पोलका बेस्ट थी उस वक्त, समझे? हर जगह मिल जाती। पोलका आइसक्रीम छाई हुई थी पाकिस्तान में। हुआ ये, वॉल्स आया, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान में कैसे एंटर हो?
पाकिस्तान के लिए एक गोल बनाना पड़ा, इंडिया में एंटर होने के लिए भी एक गोल बनाना पड़ा। मिशन क्या है? 70% वर्ल्ड आइसक्रीम मार्केट कैप्चर करनी है तो घुसना पड़ेगा। अब पाकिस्तान के लिए क्या गोल है? अच्छा, इंडिया के लिए क्या गोल है? इंडिया के लिए क्या है? अच्छा, इंडिया में जब आप जा रहे हैं, इंडिया में उन्होंने कहा जी आप आ रहे हैं, ठीक है, ज्वाइंट वेंचर में काम करना पड़ेगा, आप अलग से काम नहीं कर सकते। ठीक है, इंडिया में जो बाहर की कंपनी आती है ना, उसमें शर्त ये होती है ज्वाइंट वेंचर बनेगा। ज्वाइंट वेंचर समझते हो ना? उनकी कंपनी थी हीरो, होंडा वाले आए, हीरो होंडा, ठीक है, हीरो होंडा बना, वहां पे हीरो कंपनी के साथ काम कर, वहां सब ज्वाइंट में। वेस्पा वाले बजाज के साथ काम करते हैं, जो रिक्शा बनाते हैं, वेस्पा बजाज, समझे बात को? वॉल्वो कंपनी है रशिया की, वो काम करती है टाटा के साथ, समझ गए? इस तरह वहां पे ज्वाइंट वेंचर, तो वहां का गोल क्या होगा? अब ज्वाइंट वेंचर बनाओ। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया में क्वालिटी आइसक्रीम के साथ, इंडिया में एक आइसक्रीम आती थी क्वालिटी, वो स्पेलिंग ये लिखते थे क्वालिटी की, तो वहां गोल क्या बनाया उन्होंने इंडिया में घुसने का? ज्वाइंट वेंचर बनाओ, वरना इंडिया में नहीं घुसे। पाकिस्तान में क्या गोल बनाया? पाकिस्तान में वो आए, उन्होंने आके सबसे पहले क्या किया, पोल्का खरीद लिया। इग्लू तो वैसे मनुष्य से काम ही नहीं है, कभी इसकी आइसक्रीम मिलती है कभी नहीं मिलती, बचपन से देख रहा हूँ। इग्लू तो वैसे भी कोई इतना बड़ा, मतलब वो ब्रांड इतना चलता नहीं है, कोई इतना मिलता भी नहीं, उन्होंने आके पोल्का खरीद लिया, समझिए? पहला उनका स्टेप ये होगा, पोल्का खरीद, खत्म, पोल्का का नामो निशान नहीं रहेगा। सही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपने सुना होगा, आपके घर में डीप फ्रीजर है पुराना, अच्छा नहीं पुराना होगा, अब बकरीद आ गई, कहाँ डालेंगे गाय वाय, आपने कहा नया डीप फ्रीजर ले लेते। सही है। कभी बकरीद से एक दिन पहले आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट जाए, जितना मंडी में रश होता है ना, उससे डबल रश आपको वहां मिलेगा डीप फ्रीजर खरीदने। हाँ, इतना डीप फ्रीजर बिकता है, पता है आपको? कभी गए आप मार्केट? इतना डीप फ्रीजर बिकता है, एक दिन पहले, बकरीद से एक दिन पहले, बस ये मार्केट आप जाए, ये सदर पे जो है कोऑपरेटिव मार्केट, जहाँ पे फ्रीजर वगैरह मिलता है, चुपचाप खड़े होकर देखे क्या तमाशा हो, डीप पे डीप लोड हो रहे हो, इसका भी उसका भी उसका भी, चार डीप लोड करे, इधर छोड़ना उधर छोड़ना उधर छोड़ना, लोग इतना डीप फ्रीजर खरीदते हैं। गाय काटी अंदर, मुहर्रम, अगले मुहर्रम तक खाते रहेंगे, समझ गए? डीप फ्रीजर। जब आप नया डीप खरीदते हैं तो आपसे पूछता है पुराना डीप है आपके पास? आपने कहा है, अच्छा आप मुझे दे दें, 8,000 रुपये दे दें। तो पुराने डीप का क्या करते हैं? क्या करते हैं वो लोग? वो वॉल्स को बेचते हैं। वॉल्स वाले क्या करते हैं, पुराना डीप लिया, उसको रिफर्निश करते हैं। रिफर्निश का मतलब पता है क्या होता है? जो जो पार्ट खराब है ना, वो चेंज कर, वो नया डाल। कंप्रेसर खराब है, नया कंप्रेसर डाल। कॉइल खराब है, कॉइल डाल। थर्मोस्टेट खराब है, नया। जो चीज भी खराब है नहीं डाल। और उसका जो दरवाजा है डीप का, वो लगा दो शीशे का, ताकि नजर आए कि अंदर वॉल्स की आइसक्रीम कहाँ और कौन सी रखी। उन्होंने क्या किया, वो वाले डीप फ्रीजर्स खरीदे, रिफर्निश किए, और कोई दुकानदार भी दुकानदार है, जनरल स्टोर, सही है, इसके पास कुछ भी नहीं, ना फ्रिज है ना डीप है, कुछ भी नहीं, इसको फ्री में डीप दे दो, रखेगा नहीं रखेगा? फ्री में डीप दे दिए, शर्त क्या है, हमारी आइसक्रीम रखो, समझे? और उन्होंने पूरे पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया। उनका तो खरीद ही लिया था, सबको डीप दे, समझे बात को? और वो डीप दुकानदारों को बांट दिए। उनको देख के पेप्सी वालों को ख्याल आ गया, हम क्यों पीछे रह गए। उन्होंने क्या किया, फ्रिज खरीदने शुरू कर। पुराना फ्रिज आप लेंगे ना, हो गया किसको नहीं, उसको रिफर्निश करते, उस पर लगाते शीशे का दरवाजा, उसको कहते हैं विजन कूलर। क्या कहते हैं? विजन कूलर। और वो जो डीप होता है उसको कहते हैं विजन डीप। विजन का मतलब आपको नजर आएगा अंदर क्या है। तो वो उन्होंने बनाया पेप्सी के फ्रिज। आजकल देखो आपने बिक्रियों में इधर उधर रखे होते हैं, ये सब वो कहानी वॉल्स को देख के सीखा हुआ। तो वॉल्स ने क्या किया, इससे डीप फ्रीजर जगह जगह पहुंचा दिया, आइसक्रीम पहुंचा। सही, अब इसकी दुकान पे कुछ भी नहीं मिलता, डीप फ्रीजर रख दिया, बच्चे आ रहे हैं, अच्छा आइसक्रीम आ गए खा। और वॉल्स, उस वक्त इसकी आइसक्रीम हिट हुई थी, फीस्ट, एक चौकबार आई थी इसकी, मजे की थी यार। और कॉर्नेटो, कॉर्नेटो अभी भी कहीं का ऐड देखा था मैंने, बिलाल अब्बास खान का, डांस कर रहा होता है, एक लड़की दूर से देखती है, उसको देखता है, फिर वो जाके 2 कॉर्नेटो लेकर आता है, फिर उसको बोलता है फेसबुक पे फ्रेंड बना लो। देखा वो ऐड? हाँ, कौन सा गाना था वो, पुराना कोई गाना पाकिस्तान का, वो गाने पे वो डांस कर रहा होता है।
मैंने कहा ये अच्छा है भाई, कॉर्नेटो खिला लो, फेसबुक फ्रेंड बना लो, गुड यार, ठीक है। ये समझ आया। तो हर कंट्री में घुसने के लिए क्या करना पड़ेगा, गोल्स बनाने पड़े। पाकिस्तान में आए उन्होंने, हमें तो मसला ही नहीं, पोल का खरीद लिया। इंडिया में क्वालिटी के साथ ज्वाइंट वेंचर बनाए। चाइना में अभी तक ये घुसे नहीं घुसे मुझे नहीं पता, लेकिन ये घुस नहीं पाए अभी तक चाइना में। तो चाइना में घुसना बाहर की कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो किसी को जल्दी से एंटर नहीं होने देते, बड़े छंट कौम है वो, ऐसे नहीं छोड़। हाँ, समझे, चीपो करके ना बैंड बजा देते हैं। दुनिया का सबसे साफ सुथरा कंट्री है वो चाइना, पता है आपको क्यों? वो खुद खा जाते। हाँ, मैं उसे हैरान होकर देख के, बीजिंग में सड़क के कोने पे एक लड़की स्टॉल लगा के फ्रेंच फ्राइज का, अब क्या लिखा हुआ था हमें तो नहीं पता, चाइनीज में लिखा हुआ था। चाइनीज थोड़ी बहुत बोल लेता हूँ मैं, पढ़नी नहीं आती मुझे। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे एक चाइनीज मिला था, उसके साथ मैंने खूब गपशप कर ली। बातचीत तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन पढ़नी नहीं आती। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता चला कि वो लड़की फ्राइड कॉकरोच बेच रही थी। तुम लोग डब्बे में लेते ना फ्रेंच फ्राइज, आलू डाले उसमें, वो चटनी मसाले, लड़कियां बहुत खाती हैं। इनका ऑयल कैसे बनता है ये पता चल जाए, तुम लोग कसम से मुंह में न डालोगे फ्रेंच फ्राइज, ये जहर है तो तुम लोग खाते हो। हाँ, लेकिन इतना मजा आता है चटनियां डाल के खाने में। मायो व्हाइट कलर का, अच्छा मजे की बात, जो मायो है मायो नहीं है, पहले जहन में रखना। जो केचप डालते हैं वो केचप नहीं है, ये जहन में रखना। सही है, मसाला पाउडर डाल के ऐसा गरम गरम चटपटा, और थोड़ा डाल दे मसाला। वो लड़कियां बहुत मसाले डलवा के खाती हैं तेज हाथ खाती, ठीक है। क्या बेच रही है वो, फ्राइड कॉकरोच। वो उन्होंने लिया ऐसी कुप्पी से, ये बड़ा फ्राइड कॉकरोच मसाले डाल के, पता नहीं, ठीक है, अजीब कौन है। तो खैर, हर कंट्री के लिए गोल अलग अलग हो। उसके बाद बनेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ये जो डीप फ्रीजर की बात की आपने, मैंने, ये क्या था, वॉल्स का ऑब्जेक्टिव। हर गली में, पाकिस्तान की हर गली में डीप फ्रीजर पहुंचा दो, हर गली में वॉल्स आइसक्रीम मिलनी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव। कैसे एंटर होना है, ये गोल। अच्छा, एंटर होने के बाद क्या करना है, ये ऑब्जेक्टिव। हर गली में एक डीप फ्रीजर पहुंचा दो, तो बच्चे आते जाते। अच्छा, पाकिस्तान का जो मोस्टली इलाके हैं वो साल में 8 महीने गर्म रहते हैं। पंजाब आपका 8-7 महीने, तकरीबन 7 से 8 महीने गर्म रहता है। सिंध भी 7 से 8 महीने हमारे यहाँ गर्मी होती है। तो 7 से 8 महीने हमारे यहाँ आइसक्रीम लोग पसंद करेंगे, खाएंगे, ठीक है। तो उनका हर गली में पहुंचा दो, ये ऑब्जेक्टिव, समझ आई बात? और अच्छा, अब उसके बाद आता है डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव ये होता है, कौन सा डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है डीप फ्रीजर पहुंचाना, कौन से डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होगी आइसक्रीम की सप्लाई को ऑन रखना। देखो, कस्टमर दुनिया का सबसे बड़ा बेवफा होता है, ये बात ध्यान में रखो, ठीक है। तोता तालिब इल्म एक और तोय में ले नहीं सकता, क्लास की आदाब के खिलाफ, ठीक है। और कस्टमर, ये चार लोग, यहाँ पर एक ब्लैंक है, वो मैं क्लास में नहीं लिख सकता, आदाब क्लास के खिलाफ। ये चार लोग हमेशा बड़े बेवफा होते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ। तुम्हारा नाम क्या? वारिस। वारिस का मेडिकल स्टोर है हमारे घर के बाहर। मैं आया, मैंने कहा यार बात सुन, फ्यूसिडिन क्रीम दे दे। उसने कहा वो तो नहीं है, ठीक, बिल्डिंग के दरवाजे में ऐसी दुकान, ठीक है। मैंने बाइक उठाई, अगली गली में गया, फ्यूसिडिन क्रीम लेकर आ गया। दूसरे दिन अम्बा ने कहा जा बेटा शुगर की दवाई ले आओ। मैंने कहा यार विल्डॉस है, वो विल्डॉस तो नहीं। मैंने बाइक उठाई, दूसरी गली में गया, विल्डॉस ले आया। तीसरे दिन क्या होगा, मैं रुकूंगा ही नहीं इसकी दुकान, क्या बोलूंगा सबको,
इसके पास कुछ होता ही नहीं, मनूस दुकान है इसकी। एक दफा चीज नहीं मिली, सही है, तो बच्चा आपकी दुकान पे नहीं रुका। अगर बोल दिया कि यार वो सप्लाई नहीं आई है, आप कुछ लेने जाए सब दोस्त कि चल यार आइसक्रीम खाते हैं, आप गए, सबने बोला भाई कॉर्नेटो मंगा लो, और कॉर्नेटो नहीं है, हटेगी ना आप। अब ये क्या भाई, अगर अच्छा वो भी दुकान शायद जिसके पास भी, आप गए, उसने कहा डीप फ्रीजर, हाँ कॉर्नेटो नहीं है, माल नहीं आया, तो क्या होगा रिजल्ट, बच्चे हट जाएगी बच्चों को, अरे ये क्या हो रहा है यार, माल नहीं। तो ये डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव है, कौन डीप फ्रीजर पहुंचाएगा, कौन रेगुलरली आइसक्रीम वहां पर पहुंचाएगा, मुश्किल होगा, कौन हिसाब किताब रखेगा, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा। एक तो नहीं कि हर काम एक ही डिपार्टमेंट कर रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, मिटा दो इसको। देखो जब वॉल्स में डिपार्टमेंट कौन कौन से होंगे, वॉल्स जब आएगा पाकिस्तान में, एक उसका होगा अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, होगा कि नहीं होगा, क्या काम है इसका, क्या ऑब्जेक्टिव है, हिसाब किताब का, पैसे का हिसाब किताब, खजांची, मुंशी, तुम लोग सीए करके मुंशी बनोगे ना, देखा ना पुराने जमाने की पुरानी फिल्मों में, कान पे पेंसिल लगाई हुई होती थी, नाक पे चश्मे रखे हुए हैं, तो मुंशी जी बनोगे तुम लोग बड़े होगे, ठीक है। किसी सीए वाले को बोलते उसकी बहुत हटती है, बोले सर मुंशी जी तो नहीं बोल, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि तुम लोग क्या बनोगे, मुंशी जी, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट होगा अकाउंट्स एंड फाइनेंस, इसका हिसाब, इसका काम क्या है, ये आइसक्रीम नहीं पहुंचाएगा, इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ हिसाब किताब है कि पैसा कहाँ जा रहा है। हो सकता है कि डीप फ्रीजर के चक्कर में पैसे खा रहा हो, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, किकबैक्स, करप्शन, ठीक है, इसका काम हिसाब किताब का है, ठीक है। एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, इसका काम है, इसका काम क्या है, आइसक्रीम पहुंचाना, डीप फ्रीजर पहुंचाना। अच्छा जनाब, एक डिपार्टमेंट आपका होगा परचेज, जो भी चीज खरीदी, देखो आइसक्रीम बेचने के लिए फ्रीजर खरीदना पड़ते हैं, डीप फ्रीजर खरीदने पड़ेंगे, आइसक्रीम का दूध मक्खन जो भी है, आइसक्रीम के इंग्रेडिएंट्स सब खरीदने पड़ेंगे, किसका काम है, परचेज डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या काम है, आइसक्रीम बनाना, ये बनाएंगे नहीं तो बेचेंगे कैसे। हर डिपार्टमेंट का अपना एक ऑब्जेक्टिव है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव है कि डीप फ्रीजर और आइसक्रीम पहुंचानी है, इसको पूरा करने के लिए हर डिपार्टमेंट को अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करना पड़ेगा, सही है। तब कहीं जाकर तब कहीं जाकर आइसक्रीम अवेलेबल होगी हर गली में। कितना लंबा काम है, मिशन से शुरू हुआ, फिर गोल, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। अच्छा अब मुंशी जी कहाँ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, तुम हो चार्टर्ड अकाउंट वॉल्स के, यहाँ बैठे हो, तुम्हारा गोल क्या है, तुम्हारा मिशन क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। तो उसको हम कहेंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्या कहेंगे, जो बंदा वहां बैठा हुआ है उसका भी तो एक ऑब्जेक्टिव होगा। तुम क्यों आप बैठे हो, तुम बैठे हो अपनी सैलरी के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए, करप्शन के लिए, चीटिंग के लिए, तुम्हारा कोई भी गोल हो सकता है, हम तो नहीं कह सकते किसका क्या गोल है, माथे पे लिखा हुआ है, किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि वो कौन है, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये इस तरह ये चलता है, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब फर्स्ट करो कि इन पूरे डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन का हेड चोर है साहब, क्या होगा रिजल्ट पता, कोई भी एक हेड चोर होगा, करप्ट होगा, नीच का बच्चा होगा, तो क्या होगा, पूरी आपका वॉल्स बीमार हो जाएगा, आ रहा समझ, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं कर रहा है। ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहती है, डेवलप होना चाहती है, आइसक्रीम देना चाहती है, वो बैठा हुआ किस लिए, नुकसान पहुंचाना। हर जगह खबीस लोग आपको मिलेंगे, दुनिया भरी हुई खबीसों से, ठीक है, समझ आ गई बात। वो अक्सर वो एक जोक है, मैं क्लास के बाद सुना दूंगा, वरना रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है ओके, एक जोक सुनाऊंगा क्लास के बाद। तो ये जो है ना, लोग बैठे हुए ऐसे, मजा आता है ऑर्गेनाइजेशन जब डेवलप होती है, जब ये सब अलाइंड होते हैं। क्यों बोलते हैं गंदी मछली एक सारे तालाब को गंदा करती है, आप समझ आया। एक आदमी गलत ऑब्जेक्टिव का आके बैठ गया किसी भी बड़ी पोजीशन में, सारी पूरी आपकी अलाइनमेंट आउट हो जाए। अब गाड़ी का एक अलाइनमेंट होता है, अलाइनमेंट आउट हो जाए तो क्या होगा, गाड़ी आपकी या तो स्क्रीच करेगी,
आवाज आएगी गाड़ी में से, या गाड़ी का स्टीयरिंग छोड़ेंगे वो लेफ्ट पे चली जाएगी, अबे सीधा चल, नहीं वो लेफ्ट पे जा रही है। समझ गए बात? तो ये पूरा अलाइनमेंट होना चाहिए, मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तुम लोग क्या कर रहे हो, अब तुम समझो तुम्हारी अहमियत। मैं तो मुंशी जी मजाक में कह दिया था, नाराज नहीं होना है ऐसे छेड़ने के लिए। हाँ, मेरी बहुत आदत है तंग करने की, बता दूं मैं आपको, सही। तो मेरी बड़ी खाला और मेरी अम्मी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, बहुत ज्यादा बॉन्डिंग, इतनी बॉन्डिंग है जिसका आप तस्वुर नहीं, इतनी दोनों की फ्रेंडशिप। सुबह हुई, सब लोग घर से निकल गए, अम्मी ने फोन उठाया, हेलो हाँ, तने खबर छे, गुजराती, तने खबर छे, शू थયું, तुझे पता है क्या हुआ, शुरू। अम्मी खत्म होगी वहां से, खाला तुझे पता है क्या हुआ, दोनों शुरू। 3 घंटे तक दोनों बैठ के वॉमिटिंग करेंगे इधर से उधर से, फिर उनका दिन भरेगा। समझ बात, समझ आ गई? इतनी बॉन्डिंग। मेरी अम्मी कटिंग बहुत अच्छी करती, कपड़े वपड़े बहुत अच्छी सी। तो उन्होंने मुझे जीन्स की, मेरी जीन्स की पैंट खराब हो गई, उससे एक्सीडेंट में वो बाइक से गिर गया तो फट गई, उन्होंने उससे मुझे बैग बना के दिया, स्कूल बैग। हर बच्चा स्कूल में बोलता था यार ये बैग दे दो, अभी इतना अच्छा बैग कहाँ से लेकर आया? मैंने कहा अम्मी ने बना के, इतनी अच्छी उनकी स्टिचिंग वगैरह। तो खाला और अम्मी की बहस हो रही, गुजराती में दोनों। बहस ये हो रही थी कि मम्मी लेट हो गई थी, कपड़ा उन्होंने मम्मी आंटी का ड्रेस नहीं बनाया। मैं कहा बेटा, तो मैंने कहा खाला तुम मम्मी को सजा दे दो। यानी कि क्या सजा दो? मैंने कहा मम्मी को बोल दो अगर रात रात तक ड्रेस नहीं दिया तो मैं कल ही पे ऐसे ही निकल जाऊंगा। सही। खाला को पहले समझ नहीं आया, थोड़ी देर के बाद मुझे समझ में आया, उसके बाद तो चप्पल पड़े मुझे। दोनों ने मुझे बारी बारी चप्पलों से धोया, ठीक है। तो बचपन से ऐसा हूँ, टेंशन नहीं है, ठीक है। तो छेड़ना मेरी आदत है, मुंशी जी मैंने ऐसे ही छेड़ने के लिए है। अकाउंट्स एंड फाइनेंस, तुम लोग हो यहाँ के हेड, तुम्हारी इजाजत के बगैर कंपनी कोई फैसला नहीं कर सकती। मिसाल देता हूँ, भाई बकरीद आई, ठीक है, जुलाई में, 10 जुलाई को। जून में आपने अम्मी से कहा अम्मी और किसी हम लोग क्या कर रहे हैं कुर्बानी में, अब भाई बैठे उन्होंने कहा जी इस दफा गाय ले रहे हैं, ठीक है। बस 2 बकरे हम लेते थे, अब 2 बकरे महंगे पड़ेंगे, ऐसा करते हैं गाय लेते, गोश्त भी ज्यादा वगैरह वगैरह 100 बात है। अच्छा आप खुश हो गए, चलो गाय है। अम्मी घर भी पेंट करा ले बकरीद पे। अब आप बोल रहे, सबसे पहला सवाल अम्मी क्या बोलेगी? पहली बात, पैसे हैं या कुर्बानी कर लो या पेंट करा लो। इकोनॉमिक्स शुरू हो गई, ठीक है। 2 wants 1 resource, यही है ना इकोनॉमिक्स। अनलिमिटेड wants लिमिटेड रिसोर्सेज, यही इकोनॉमिक्स। अच्छा तो पहला सवाल क्या होगा? पैसे हैं। बात समझ आए मैं क्या कहना चाहता? हर काम जब शुरू किया जाता है उससे पहले क्या देखा जाता है? पैसे हैं, सही है। अभी इसको बोला मुझे शादी करनी है, बोले पैसे हैं, कमाता कितना? लड़की वाले को क्या बोलेंगे? सही। मेरा बेटा कह लेगा बाबा एक काम करना, आप रोज 100 रुपए मुझे देते हो, मेरी बीवी को भी दे देना 100 रुपए। आइडिया भाई, मैंने कहा बात तो सही है। बोला 100 मुझे दे रहे हो, 100 मेरी बीवी को भी दे दो। ठीक है भाई। और हर फैसला कहां से शुरू होता है? पैसे है। कौन बताएगा ऑर्गेनाइजेशन में पैसे हैं या नहीं? हर फैसले की बुनियाद तुम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट आदमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो हेड ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी तुम लोग, मुंशी जी। तुमसे पूछे बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता। और ऑर्गेनाइजेशन को, जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को जानता है ना पूरा, ऐसे ही एक चार्टर्ड अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन को जानता है। देखो मैं क्या सैलरी ले रहा हूं आईक्यू से, ये किसको पता है? मुझे, एक आई कैप के मालिक को। तो आई क्यू के मालिक जो है मुर्तजा भाई और वो अपना इब्राहिम साहब, हमारे दोनों आई और क्यू, है ना, पता है ना, इब्राहिम का आई और मुर्तजा का का क्यू, आई क्यू। हालांकि ऐसा है नहीं, हमने बना लिया, अब इत्तेफाक है। आई क्यू हो गया, 2 ये लोग हो गए, फैसल और अपना ओएस का आसमानी, 3 हो गए। चौथा कौन होगा जिसको पता हो? अकाउंटेंट, मैं और अकाउंटेंट। लेकिन नासिर वोरा साहब क्या सैलरी उठा रहे हैं मुझे पता है। नासिर वोरा साहब की क्लास ली आपने? अकाउंट की क्लास हुई, सही है। वो क्या सैलरी ले रहे किसी को पता है? किसको पता? अकाउंटेंट, सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, सबकी सैलरी उसको पता, कौन क्या उठा रहा है उसको पता।
कौन से डिपार्टमेंट में कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है उसको पता है, सब पे नजर रख के बैठा हुआ है। इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आपको क्या लगता है किसी लल्लू पंजू को बिठा देंगे हम? मैं ना आया हूं ना, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ना, ऐसे बिठा सकते उसको? पढ़, ग्रूम हो जा। शरीफ ताबानी साहब से मिले आप कभी? चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना मुर्तजा कायद, इब्राहिम, सर साजिद कबाड़िया, केएनएस वाले, इन लोगों से आप मिले, शक्ल पे ना जाएंगे कि कौन कैसी शक्ल है, किसी की दाढ़ी होगी, कोई ऐसे ही होगा। जब आप उससे मिलेंगे आपको उसकी पर्सनैलिटी लगेगी, यार बड़ा ग्रूम बंदा। वो ग्रूमिंग आपकी करनी है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आदमी आप है। आप समझिए? तो आपको ऐसे बिठा दे भाई, अगर आपको कोई मसला हो गया मजहबी, रोजे में आपने कोई चीज खा ली, ठीक, अब आपको शक हो रहा है यार रोजा टूट तो नहीं गया, आप क्या किसके पास जाएंगे? मोची के पास? किसके पास जाएंगे? आलिम दीन के पास, जिसके पास दीन में अथॉरिटी हो। आलिम दीन ने कहा तुम्हारा रोजा नहीं टूटा, जाओ। सही है। आपको क्या होगा? हर जगह हर पोजीशन पे कौन बैठता है? जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होता है। मौलाना तारिक जमील बहुत बड़े आलिम, आप उनके पास चले जाएंगे। मौलाना असगर दस बहुत बड़े आलिम, उनके पास चले जाएंगे। ठीक, जो बड़ा है जाकिर नायक एक बड़े आलिम है, आप उनसे पूछ लें, जो भी आपको पसंद है, जो आपके फिरके के आलिम है जाए उनसे पूछ लें। लेकिन आप जाएंगे किसके पास? बड़े आलिम के पास। आपको क्या है? उन्होंने बोल दिया नहीं रोजा नहीं टूटा, जाओ टेंशन नहीं लो, क्या होगा? आपको सुकून हो जाएगा। बोले सब सही है मेरा रोजा, अबे सही है चल, सुकून हो गया। क्यों मोची से नहीं पूछा? कोयटा पठान होटल वाले से पूछ ले। किससे पूछते हैं? मौलवी से, किसी आलिम से। समझ गए बात को? बात समझ आ गई? इसी तरह टॉप पे हमें कौन सा बंदा चाहिए? जो इसका आलिम, इसका चीता टाइगर। वो कब बनेंगे आप? जब सीए बनेंगे। ऐसे थोड़ी 7 फिगर सैलरी मिलेगी आपको। क्यों? आप क्या वो शक्ल बहुत अच्छी आपकी, या आप बॉस के दामाद हैं? नहीं, आपकी पोजीशन है, इसलिए आपको यहां से ग्रूम करके भेजा। आईकैप से लड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन एक दफा निकल गया ना उससे लड़कर बड़े वारे नहीं आ रहे। ये सीए कर लेगी, इसके घर के बाहर 12 लड़के खड़े होंगे, मुझसे शादी कर लो, मुझसे कर लो। हाँ कसम से, और ये मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, चाहिए तो महीना से बात कर रहा हूं तुम्हारी। 12 कजन्स को प्यार हो गया उससे, इंक्लूडिंग वो लड़का जो 5 साल छोटा है। क्यों? सीए करके दुबई में जॉब कर रही है। 12 कजन्स को प्यार हो गया उससे। हम मुझे बता रही, बोले सर आप तो, हम सोच रहे आप मजाक करें, लेकिन आप सही कह रहे हैं। समझ गए? कामयाब हो जाओगे तो लोग खुद तुम्हारे पीछे आएंगे। हज़रत अली का कॉल याद रखना, तुम किसी की तमन्ना मत करो, ऐसे बन जाओ कि लोग तुम्हारी तमन्ना करें। सही है? लोग इंतजार करते हैं यार सफर की क्लास कब होगी। समझे बात को? बस ये बात, ठीक है। तो मिशन, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव और फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। एक गंदी मछली आएगी, पूरा अलाइनमेंट आउट हो गया। ठीक है? अभी शायद गोल्स बनते रहेंगे इंडिया के लिए, चाइना के लिए। 70% वर्ल्ड आइसक्रीम मार्केट वॉल्स कैप्चर कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान में अचानक ये हुआ कि इग्लू तो जब से पैदा हुए तब से इतने वैसे ही वही मनूस है। ठीक है? अब आ गया ओमोर, उसको मतलब ये वॉल्स ने सोचा नहीं होगा कि इतना बड़ा कॉम्पिटिटर ऑल्पर्स वाले खड़ा कर देंगे हमारे साथ। ओमोर बड़ा टफ टाइम दिया इसने वॉल। इंडिया में भी आएंगे कॉम्पिटिटर, रोक थोड़ी सकते हैं आप। चाइना में भी अगर घुस गए, चलो घुस गए, वहां भी कॉम्पिटिटर आ जाएंगे। रशिया में भी घुस गए, अव्वल तो मुश्किल है घुसना, चलो घुस गए, लेकिन आप कंपटीशन को तो नहीं रोक सकते। और खाने पीने की चीजों में वही चलता है जो अच्छा टेस्ट प्रोवाइड करता है। सही सही है ना? अच्छा टेस्ट नहीं होगा तो, एक है मशहूर आइसक्रीम, में नाम नहीं लूंगा, जानने वालों की, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहुत मारेंगे। ठीक है? उनकी आप आइसक्रीम खाए, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता, वेनिला, सबका एक ही टेस्ट है। समझ आ गई बात? सबका एक ही जगह टेस्ट। सही? हमारे वो इंडिया में एक कॉमेडी है सिद्धार्थ रांधरिया, उसकी गुजराती वीडियो आती कभी कभी, कोई कजन्स वगैरह भेजते रहते, उसमें वो कहता है कि अपने बेटे को बोलता है बंदा कि मेरी जब शादी हुई तो मुझे तेरी नानी ने बोला कि मेरी बेटी को 400 किस्म के सालन पकाने आते हैं। बोले शादी के बाद पता चला सबका टेस्ट एक जैसा है।
तो ऐसी आइसक्रीम आती है कराची में, ठीक है, बड़ा ब्रांड है, लेकिन आप कुछ भी ले लें, सबका टेस्ट एक ही जैसा लगेगा। सही है। हमने एक मंगा ली, बच्चे कह रहे बाबा इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं। मैंने कहा जामे शीरी डाल दो उसमें, फिर जामे शीरी डाला, फिर खाया हमने। आया था ना, इधर रख लो, तो कॉम्पिटिटर भी आ जाएगा सामने। ओमोर ने क्या फ्रीजर नहीं बांटे, उसने भी दबा के बांटे फ्रीजर, समझ बात को। तो आप मिशन पे पूरा कभी नहीं हो सकते। गोल्स बनाते रहे, ऑब्जेक्टिव्स बनाते रहे। और अच्छा, आईक्यू की बात करते हैं। मिशन है, अब गोल है, क्या करें, कहाँ खोले। ये बेस्ट प्लेस है, इस जगह पर नर्सरी पर 4 बड़े इंस्टीट्यूट है। एक तो चांद वाला, ताबानी, केएनएस, आईक्यू, थोड़ा सा आगे एआरटीटी। मैं अक्सर सोचता था कि यार एआरटीटी क्या है, पता चला कि जी वो अहमद रजा और तारिक तुनियो। अबे अच्छा ये है, ठीक, अच्छे टीचर है दोनों भाषा। तो एआरटीटी, ये चारों बड़े इंस्टीट्यूट ये नर्सरी पे क्यों है, बात समझे। ये मार्केट बन गई ना। आईक्यू एक गली छोड़े, ताबानी एक गली छोड़े, केएनएस 2 गली और छोड़ दे, केएनएस के बाद आईआरटीटी। चाहिए सामने कैचबिट, उनका पता नहीं सीए प्रोग्राम में मेरा नाम तो था, बैनर भी बना था मेरे नाम का, सफर पढ़ाएंगे PRC1, लेकिन उनका अभी तक कॉल नहीं आई, मिस साइमा की। इसका मतलब बच्चा आया नहीं वहां पे, एडमिशन ले लिया बच्चे। अभी मेरा नाम है वहाँ की फैकल्टी, मैंने वहाँ पढ़ा है माशाल्लाह। तो अब ये सारे आसपास क्यों हैं, तो आईक्यू का भी गोल क्या था कि यार हमें इस एरिया को, बच्चे ज्यादातर इस एरिया में पहुंचते हैं पूरे शहर से CACC के एजुकेशन, इसलिए यहाँ खोला। फिर सोचा कि यार गुलशन और जो नॉर्थ के बच्चे उनको यहाँ तक ना आना पड़े, तो चलो गुलशन में भी एक खोल लेते हैं, एक नॉर्थ में खोल लेते हैं, एक जौहर में। ये सारे गोल्स हैं हमारे। इस गोल को पूरा करने के लिए हमने ऑब्जेक्टिव बनाया। पहला ऑब्जेक्टिव ये कैंपस, दूसरा नॉर्थ कैंपस, इस तरह कर। फिर हर PRC का एक ऑब्जेक्टिव होगा, कैफ वालों का एक ऑब्जेक्टिव होगा। PRC का बच्चा अगर हमारे पास हो गया और वो PRC छोड़ के चला जाता है और कैफ के लिए किसी और इदारे को ज्वाइन कर लेता है, तो ये भी हमारा फेलियर है। हमें उस बच्चे को अपने पास इंगेज करना है, समझ, इस तरह देखा जाता है। अब तुम लोग जब बैठे होगे रिस्पॉन्सिबिलिटी पोजीशन पे, एक और बात बता दूं, अकाउंट्स एंड फाइनेंस सीए करके आपसे जरूरी नहीं कि यही डिपार्टमेंट हेड करें, आप ये भी हेड कर सकते हैं, ये भी हेड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए होते हैं इंजीनियर्स और बड़े दूसरी क्वालिफिकेशन। आप ये 3 डिपार्टमेंट हेड कर सकते हैं, और चौथा डिपार्टमेंट जो आप हेड कर सकते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स। इतना सीए में बंदा गुरुम होता है कि जरूरी नहीं कि अकाउंट्स एंड फाइनेंस को हेड करा, 4 और डिपार्टमेंट्स को हेड कर सकता है, इतना गुरुम बंदा। तो हम जब जाएंगे तो हमें नजर रखनी है हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैंने एक जगह जॉब करता था, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट था, मैंने रिजाइन कर दिया अचानक। सही, सारे टीचर्स हैरान हो गए सुबह जब न्यूज पड़ी कि कल सफर ने रिजाइन कर दिया। अब मैं आया, जब घर 1 महीने का टाइम था मेरे को, सब मुझे कहना यार रिजाइन क्यों कर दिया, तू क्या पागल है, इतनी अच्छी सैलरी छोड़ के क्यों जा रहा है। ठीक है, मैंने कहा भाई जब जहाज डूबता है ना, सबसे पहले चूहे छोड़ के भागते जहाज, मैं जा रहा हूँ, ये जहाज डूब रहा है। सारे टीचरों ने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने पागल हो गया, मैं मेमन का बच्चा हूँ, बिजनेस को तो समझता हूँ। मैंने कहा निकल लो बेटा, टाइम हो गया। मैं सबसे पहले रिजाइन किया। अच्छा बॉस भी भरा हैरान, क्या हो, मैंने कहा मुझे नहीं काम करना, मेरे सारे पैसे मुझे मिल गए, प्रोविडेंट फंड भी मिल गया, सब मिल गया। तो सारे टीचर पागल आदमी। आज वो टीचर बोलते हैं यार तू सबसे ज्यादा खबीज निकला, सारे पैसे लेके निकल गया। उनके प्रोविडेंट फंड सैलरी 10 साल हो गए नहीं है, किसी की 6 महीने की सैलरी है, किसी का प्रोविडेंट फंड है, किसी की 5 महीने की सैलरी है। तो कहते हैं तुझे कैसे आइडिया हुआ कि जहाज डूब रहा है। मैंने कहा उसके लिए चूहा बनना पड़ेगा, समझ गए, छोड़ दे मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि आगे बेकार है। और विजन, अपना भी विजन, मैंने कहा बेकार है, छोड़, कोई और काम कर। ये मैं अपनी जिंदगी में कर चुका हूँ एक्सपीरियंस। तो जब तुम लोग को एक नजर चाहिए देंगे यार, ये हम इसको ले जाएंगे आगे, ये जाएगा आगे या ये फॉल करेगा,
हर ऑर्गेनाइजेशन फॉल करेगी ये दुनिया में आकर। उरूज सिर्फ परवरदिगार की जात के, बाकी सबको सवाल आए। सही, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े नाम, ब्रुक बॉन्ड बहुत बड़ी चाय की कंपनी थी पाकिस्तान में, कहाँ है ब्रुक बॉन्ड? नाम सुना हो? चाय की कंपनी कहाँ है? खत्म, खत्म हो गई। ऑर्गेनाइजेशंस एक अरसे के बाद खत्म, सब जगह नजर रखनी पड़ती। सही है, कभी कभी होता है ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, बॉस रिटायर हो जाता है, उसके बच्चे आ जाते हैं, उसके बच्चे अपने दिमाग से सोच रहे होते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाती है। क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं ना, जो पहले बॉस के साथ काम कर रहे हैं, उनको मजा नहीं आता बॉस का बेटा यार सही नहीं है। अब वो आता है, वो समझता है कि मेरे बाप का है। ऐसे भी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें खराब हो जाती है समझ। तो नजर रखनी बहुत जरूरी है अपने काम पे। अब पर्सनली बात कर रहा हूँ, पर्सनल ऑब्जेक्टिव आपको भी नजर रखनी पड़ेगी कि भाई हमें कहाँ क्या कर रहे हैं, हम ग्रो करेंगे किसी और ने। मैं एक मिसाल देता हूँ, आप सीए करके आगा खान हॉस्पिटल के चीफ अकाउंटेंट बन गए, सही, सैलरी 7 फिगर्स, फैसिलिटीज, मेडिकल फ्री, फलाना ढिमकाना। पता है आपको क्या होगा? आपने 20 साल गुजार दिया होगा, तो सैलरी बढ़ेगी, गाड़ियां भी मिलेंगी, मेडिकल भी फ्री होगा, ठीक है, लेकिन आपको कॉर्पोरेट सेक्टर का तजर्बा नहीं रहेगा। समझ गए? यानी आपकी ग्रोथ तो हो रही होगी, डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में फर्क पता है? या बताऊं? ये लड़की है, इसकी एक जुड़वा बहन है इसी की शक्ल, दोनों एक साथ पैदा हुए। एक को हमने रखा कराची में, एक को हमने भेज दिया चार सद्दा में, एक गायों के तबेले में। ठीक, समझ आ रही बात? क्या दोनों जवान नहीं होंगे? दोनों खूबसूरत नहीं होंगी? होंगी, लेकिन फर्क क्या हो? डेवलपमेंट नहीं हो रही है। यानी ये पढ़ लिख के सीए करके इसकी पर्सनैलिटी ग्रूम्ड होगी, उसकी नहीं होगी। यानी ग्रोथ तो नेचुरल होती है, कुदरत की तरफ से होती है, सबको मिलती है। कराची शहर इतना सा था, सबील वाली मस्जिद देखिए गुरु मंदिर में, दैट वाज एंड ऑफ कराची। उसके बाद कराची के बाहर 2 किलोमीटर जेल होती थी, आसपास झाड़ियां, एक जहांगीर रोड होता था जेल की तरफ जाता था। आज जेल का है सेंटर ऑफ द सिटी। कराची ग्रो हुआ लेकिन डेवलप हुआ? गोठ लगता अब कराची, कराची शहर नहीं लगता। क्या लगता है? गोठ, माई कुलाची गोठ। अब शहर शहर नहीं लगता। न्यूयॉर्क ग्रो भी हुआ, डेवलप। आप समझे? तो आपको सिर्फ जवान नहीं होना है, समझे? वो जो अस्तबल में रहेगी ना, गाय के दूध वूध निकालने वाली, क्या बोलते, गवालन, खूबसूरत, लेकिन मुंह खोला, बोला हाँ हाँ है छानू देख रहा, ठीक है, आपका दिल चाहेगा एक, बोले मुंह बन कर चुप। तो लड़की वो भी ग्रो हुई, लड़की वो भी है, वो भी ग्रो है, ये भी ग्रो है, लेकिन डेवलप नहीं। तो आपने सारी, अब क्या होगा? आप आगा खान में अगर चीफ अकाउंटेंट बन के बैठे तो आपकी ग्रोथ हो जाएगी, डेवलपमेंट नहीं है। समझे? यार मैंने तो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम ही नहीं, बड़ी बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनीज में, और मैन्युफैक्चरिंग में, कार में, इधर उधर बड़े इदारों में काम करते, तब इंसान ग्रूम करता है। समझे? तो डेवलपमेंट की भी जरूरत है। ऐसे कई लोग हैं, ऐसी जगह जॉब मिल गई, आप बन गए वहां बैठे हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिंदगी गुजार दी, ग्रोथ तो हो गई, सैलरी भी मिल गई, गाड़ियां भी मिल गई, सब कुछ हो गई। 20 साल के बाद डेवलपमेंट जीरो। समझ गए? ये ध्यान में रखें। तो अब आज से तुम लोगों का अपनी जिंदगी के बारे में मिशन विजन चेंज हो जाना चाहिए कि तुम लोगों को क्या करना। बात समझे? बहुत सारे बच्चे आते हो, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, अब ऐसा पढ़ाई करेंगे, यूं करेंगे, 2 दिन के बाद फिर मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम। क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा क्यों होता है बच्चे? किस किस के साथ होता है?
कि अपने आप से वादा करते हैं अब पढ़ेंगे, अब हम ये करेंगे, ये करना है, ये दिखाना है, ये होगा, यूं करना है, लीडर बन जाते 2 दिन का फिर फुस। ऐसा कौन कौन बच्चा होता है कोई तुम में से कि यार हमारे साथ ऐसा होता है? हम करते तुम लोग ऐसा क्यों? पता है, फोकस ही नहीं है। बात समझ, फोकस होना बहुत जरूरी है। समझ गए? अब सोचो कि हमें कहां पहुंचना। समझ आ रही बात? हमें कहां पहुंचना, यानी आप किसी को प्रपोज कर रहे हैं, सही है? बारिश का प्रपोजल चला गया, रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग इंसान है कि लड़की वाले इस्तिखारे में कहीं से भी हाँ ले आए। जब तक इस्तिखारे में हाँ नहीं आएगी कराते रहेंगे, हर मौलवी के पास पहुंचे इस्तिखारा करने, उन्होंने कहा जी ना हाँ, उन्होंने कहा ये सही नहीं कर रहा उससे। जब तक हाँ नहीं आएगी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन रिश्ता करेंगे। इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, समझिए? और उसके लिए जरूरी पता है क्या प्रैक्टिस करनी पड़ती है? खुद को, अपने दिल को थप्पड़े मारनी पड़ती। ऐसे नहीं मारनी पड़ती कि खड़े होकर थप्पड़ मार रहे, नहीं। अपने दिल को कैसे? जब आपका दिल इधर उधर हो जाए ना, यार फेसबुक देखते हैं ना, चलना पबजी खेलते हैं, अब अकाउंट्स का काम करना है, नासिर वोरा साहब का असाइनमेंट है, सर जफर का टेस्ट है, ताहा पोपटिया साहब की मैथ्स की वो प्रैक्टिस करनी है, वो छोड़ के आप गेम खेल रहे हैं पबजी। ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ, जब भी ऐसे हो जाए तो थप्पड़ मारनी पड़ती थी। नहीं यार, घर में एक मैंगो की तस्वीर लगा लो कहीं पर। क्या बताया था मैंने मैंगो के बारे में, याद है? 7 साल लगते हैं मैंगो को, के दरख्त को खड़े होकर फल देने में। कितना? 7 साल। सीए के बच्चे को भी फल देने में कितना लगता है? 7 साल। और जब वो फल होता है, वो फलों का बादशाह होता है मैंगो। तो एक मैंगो की अच्छी सी तस्वीर कमरे में, जब आपका दिल इधर उधर हो, उस मैंगो की तस्वीर को देखो, फौरन आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा, नहीं यार पढ़ना। ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी बात जो बहुत जरूरी होती है, नमाज पढ़ा। खुदा से ज्यादा मदद करने वाला, आपकी तकदीर बदलने वाला वही, तकदीर उसने लिखी, सही? तकदीर को बदल देती है दुआ, सही? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि दुआ मोमिन का हथियार है। तो नमाज पढ़ा दो, सही? और अल्लाह से दुआ करो कि वो आपको हिम्मत दे, इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात नहीं, एक दफा दिल लग गया ना किताबों में, आपको मजा ही नहीं आएगा फिर ये इस बात का, यार टाइम वेस्ट कर, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद आपकी आदत होगी। जो लोग नमाज, मेरे स्टूडेंट है नमाज नहीं पढ़ते, उसके वाले तो मुझे कहा यार आप समझाओ, आपकी बात बहुत मानते। मैंने कहा यार एक बात सुन, मैंने जो अपने आलिम से सीखा वो समझा। मैंने कहा एक नमाज पढ़नी तुझे दिन में कम से कम। बोला अच्छा मैं ईशा पढ़ लूँ। मैंने कहा ठीक, वादा कर ले। बोला नहीं, ईशा नहीं छोड़। 2 महीने में 5 वक्त का नमाज हुआ। वादा क्या किया था? मेरे पास ईशा पढ़। मेरे आलिम भी ये कहते, मेरे उस्ताद जो है ना वो ये कहते, कभी भी ये नहीं बोलो 5 वक्त की नमाज पढ़। बोले जो पढ़ सकते हो पढ़। बोले देखो 1-1.5 महीने में वो खुद, वही सुबह की नमाज के लिए उठने की जो सुस्ती होती थी, आज वो बिना अलार्म के उठ जाता है। बोला मैं उठता पहले हूँ, मोबाइल का अलार्म बाद में बजता है। आदत हो गई ना। इंसान को जैसी आदत डालोगे वैसी आदत हो गई। मैं नहीं कर रहा, छोड़ना, बाद में कर लेंगे। ये आदत किसने डाली है खुद को? आपने खुद डाली है। सही है? समझ आ रही बात? तो ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोग खुद ही सेट हो गए। जो बच्चे नमाज के आदी हो जाते हैं फिर रह सकते नमाज में। ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, सो नहीं सकते हो, अरे यार ईशा पढ़ लो यार, नींद नहीं आती, वो बिस्तर में कांटे हो गया, अरे यार नमाज पढ़, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस डाल अपने अंदर, वो आदत डाल। समझ बात? तो नमाज शुरू करो, जितनी पढ़ सकते हो पढ़ो। देखो आहिस्ता आहिस्ता, 1-4-1.5 महीने 2 महीने जबरदस्त हो गया। वो बच्चा आज 22 साल से नमाजी है, 5 वक्त का माशा। 22 साल पहले की बात करो, मैंने क्या वादा लिया था? सिर्फ ईशा की नमाज पढ़ो। आज वो माशाल्लाह 5 वक्त का नमाजी, 20-22 साल हो गए इस बात आए तो नहीं। अब वो प्रैक्टिस में आ गया, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो भारी नहीं लगे। ठीक है, आई कैप से लड़ना आसान नहीं है परेशान होगा। शेर जंगल का बादशाह, बच्चे दे अंडे दे उसके मारे। तो बस ये आई कैप शेर है, सबसे मुश्किल एग्जामिनिंग बॉडी है, ये ध्यान में रखें। आसान काम नहीं, तो उसके लिए फिर मेहनत भी
ऐसी करनी पड़ेगी। और एक दफा निकल गए ना 7 साल, उफ, मीठा फल, लंगड़ा आम, दशहरी, चौसा, और कौन सा होता है, अनोरिटोल, और भी कोई आता है, बेगम आम आता है एक पाकिस्तान में, सही है। तो आम बन जाओगे, मेहनत है 7 साल घूमना नहीं, ठीक है। तो अभी से अपने आप को चेंज करो। यू फ्रॉम नाउ टुडे व्हेन यू लीव दिस क्लास यू शुड बी अ चेंज पर्सन। क्या यार, मेरे पास विजन है, मुझे कुछ करना, कुछ करके दिखाना। क्योंकि पैसा नहीं होगा ना, बहुत माजरत, कोई रिश्ता नहीं निभा सकता। ये मैंने बता दिया था क्लास में, ये ध्यान में रखना। मोहब्बत अपनी जगह सही है, लेकिन जरूरतें भी तो आपसे बंधी हुई है ना। बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कि वारिस, अम्मा को ऐसा वारिस बड़ा होगा तो मेरी सारी थकन दूर हो जाएगी, सही है। अब वारिस साहब बड़े हो रहे, बड़े ही नहीं हो रहे, पूरा मोहल्ला बोल रहा भाई बड़े हो जाओ, वो बड़े नहीं हो रहे। तो पढ़े लिखोगे, कुछ बनोगे तो बड़े होगे ना भाई, समझाई। कितने निकम्मे निठल्ले बच्चे आपको नजर आते होंगे, हैं ऐसे होंगे आपके स्कूल में भी, वो भी आज कुछ नहीं बन सकेंगे। आप कहते हो यार क्या दिखाया कर रहा है, तो बस ऐसे ही होगा। जब तक आप फोकस नहीं होंगे पर्सनली, आप कुछ नहीं कर सकते, समझे। और हमारे मुल्क में बड़ी नाइंसाफी है यार, बड़ी नाइंसाफी। लड़की ना पढ़े ना, उसकी शादी कर दे रहे, लड़का ना पढ़े, मोबाइल की दुकान में बिठा देते साले, या बूट पॉलिश लिखा है, रिक्शा चला। हाँ, रिक्शा के पीछे लिखा था माँ की दुआ जन्नत की हवा, माँ की बददुआ चल रिक्शा चला, ये रिक्शा के पीछे लिखा। हाँ, और बेटी नहीं पढ़ती तो क्या करती, उसी में बोले यार शादी करा। हाँ, हमारी तो करवाते ही नहीं यार, 29 साल की उम्र में करवाई अम्मा ने शादी, बता। पहले तू पढ़ तो ले, पहले कमा तो ले, समझ गया। ना इंसाफी यार, समझ गया, ये ध्यान में रखना, ठीक। तो आज से यू शुड बी अ डिफरेंट पर्सन, हमारी पर्सनैलिटी अलग से नजर आए मोहल्ले खानदान में। कहीं तुम बैठो, लोगों लगे यार ये कुछ बंदा कुछ और हो गया है, समझ गए। और अकाउंटिंग के बारे में हदीस रसूल सुन लो, सुनिए। कोई सोच भी नहीं सकता कि अकाउंटिंग के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। क्या है, बिजनेस का हिसाब किताब करना सीखो, ये हदीस रसूल है। बड़े मोतबर आलिमों से सुनिए। हिसाब किताब किसको कहते हैं, समझे, बहुत वैल्यू है इसकी। हिसाब, आपको पता है जब जंग में कोई कैदी आ जाता ना गैर, बोला भाई क्या आता है, बोला मुझे फलानी लैंग्वेज आती है, बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज। बोला अच्छा ये सिखा दे, हमारे आजाद कर देंगे तुझे। बोला पढ़े लिखे हो, बोला पढ़े लिखे, ठीक है, हमारे ये लोग हैं, इनको पढ़ा दो, नबी पाक ने काम तुम्हें आजाद कर दिया। ये है हिस्ट्री है हमारी, इतनी एजुकेशन की अहमियत है हमारे मतलब। और सीए का मतलब खुद अल्लाह ताला ने, मतलब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिजनेस का हिसाब करना सीखो। मामूली थोड़ी हम लोग, समझ गए, मामूली तो नहीं है ना, कहीं से मामूली है। ओ हो, हमारे बारे में कहा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बिजनेस का हिसाब किताब करना सीखे, तो हम वही सीख रहे हैं और वही सिखा रहे हैं। क्लियर हो गई बात, ये काम आपने करना आज से। यू शुड बी अ चेंज पर्सन। ऑर्गेनाइजेशन में चाहे नजर रखें, देखो वॉल्स को कितना टफ टाइम मिल रहा है, लेकिन वो सर्वाइव कर रहा है। और कंट्रीज ढूंढेगा, चलो जर्मनी में घुसते हैं, जब इधर घुसते हैं, जहां जहां उसको मौका मिलेगा वो अपने गोल्स बनाता रहेगा, अपने मिशन को पूरा करने की कोशिश कर रहेगा, जो कि कभी पूरा नहीं हो, ठीक। अच्छा, टाइम है ना। हाँ, एक बात जो ध्यान में रखनी है वो ये कि आप गोल्स बनाएं या ऑब्जेक्टिव्स बनाएं, वो स्मार्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, स्मार्ट, हैंडसम। ये हैंडसम वाला स्मार्ट नहीं, ठीक है। चाहे आप गोल्स बनाएं, ये कौन है भाई जो इतनी मिस कॉल कर रहा है भाई, एक अजीब से नंबर से मिस कॉल आ रही है, 73001, ये कौन सा नंबर हो। 3 कॉल आई है, 7300। कंपनी होगी नहीं, बेगम का मैसेज आया है, कहाँ हैं आप, खैरियत से हैं। जब मंगनी हुई ना मेरी, मैसेजेस क्या आते थे, हेलो कहाँ हैं,
आई मिस यू, आई लव यू। अब मैसेज क्या आते हैं? अंडे ले आना, दही ले आना, डबल रोटी ले आना, पेपर ले आना। पेपर तो बड़े बड़े हो गए माशाल्लाह। सही है। क्या है यार, पता नहीं जिंदगी कहाँ से कहाँ निकल गई। अच्छा स्मार्ट, क्या देख रहा था मैं भूल गया। स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स, बेगम का मैसेज देख के दिमाग घूम जाता है, पता नहीं क्या हो रहा है। अच्छा जनाब, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव में ये इसके एमसीक्यूज बहुत आते हैं भाई, ये ध्यान में रखना। स्मार्ट पे मॉडल पेपर में भी एमसीक्यूज है इसके। एक मिनट जरा इसके वर्ड से लिख लो कौन कौन से। एक है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड। ठीक है, इसमें एमसीक्यूज बहुत आते हैं कि इन स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स एच स्टैंड्स फॉर, एम स्टैंड्स फॉर। तो आपने ये अच्छी तरह आपको पता होना चाहिए कौन से वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, चाहे आप गोल्स बना रहे हो चाहे आप ऑब्जेक्टिव्स बना रहे हो, दोनों स्मार्ट होने चाहिए। ठीक है। अच्छा अब देखो, सबसे पहले बात करते टाइम की। कभी रमजान में कोई शादी अटेंड की? मैंने अटेंड की। मेरे एक मामू आए थे अफ्रीका से, लड़की शादी करने के लिए। हाँ ना करते करते रमजान आ गया। लड़की पसंद आ गई लेकिन रमजान शुरू हो गया। तो मेरे मामू ने बोला कर ले शादी, रमजान में करवा दो। इतनी पंक्चुअल शादी मैंने जिंदगी में नहीं देखी। वजह, निकाह के फौरन बाद इफ्तारी, और सर्दियों के रोजे 5:40 पे इफ्तार हो रहा था। 11 घंटे और 20 मिनट का रोजा। सर्दियों के रोजे नहीं रखे तुम लोगों ने ना अभी तक? और ऐसे मजे के रोजे होते हैं यार, मैं रखे खत्म। 11 घंटे 20 मिनट का कोई रोजा होता है? हाँ ना। उसमें मैंने एक दफा मार भी खाई अम्मा से। मैं आया, मैं सो गया, मैं कहा उठ के नमाज पढ़ लूंगा असर की। मगरिब पे उठा, इतना कम टाइम होता है। तो अम्मा ने कहा खबरदार, आप बोला तेरे को नमाज पढ़ के, तो मैं भी कमर सीधी कर लूँ, निकल लेना। सो गया, उठा तो मगरिब की अजान हुई। इतना छोटा रोजा, रोजे का रोजा। ठीक है। अब सर्दियों के रोजे, 5 बजे निकाह का टाइम, 5:40 पे इफ्तारी। सब लोग टाइम पे, दुल्हन टाइम पे, दूल्हा टाइम पे, मौलवी टाइम पे, सब क्योंकि पीछे इफ्तारी, खाने वाला टाइम पे। 5:40 खड़ा खड़ा रहो। बोले ऐसा करते पहले पानी और खजूर दे देते, फिर नमाज पढ़ लेते, उसके बाद इफ्तारी दे देते। पूरी सेटिंग, इतनी पप्पू शादी थी यार। वजह टाइमिंग। हमारे यहाँ अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हॉल बंद कर देते 12 बजे, वरना 12 बजे तो दुल्हन आती। पहले कराची में इतनी शादियां लेट होती, मैं जाते नहीं थे शादियों। हाँ, मैंने सुबह, भाई हमको सुबह 8 बजे क्लास लेनी, भाई हमारे पास टाइम नहीं। अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं, नहीं भाई तुम लोग टाइम के ख्याल नहीं रखते। ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, ऑस्कर वाइल्ड कहता था, इफ यू कांट बीट द क्लॉक, यू कांट बीट द क्लॉक, यू कांट बीट द वर्ल्ड। अब आपने ऑब्जेक्टिव बनाया कि यार पाकिस्तान में पोल का खरीदेंगे। हाँ खरीद लेंगे यार, अल्लाह वाले। तो भाई कोई और आके आपको मार के चला जाएगा? नहीं। आप सोचते रहे हो कॉम्पिटिटर आ गया, फिर क्या करोगे? हाँ समझे। मोबिलिंग आया, मोबिलिंग ने अपना फोन लॉन्च किया, उसको पता था कि पीटीसीएल तैयारी कर रहा है यू फोन लॉन्च करने की। उसने जल्दी जल्दी अपनी सिम में, इनकमिंग फ्री था पहली बार वो फोन आया था इसमें इनकमिंग फ्री था, जैस चल गया वो। लेकिन उसको पता था। अब वो सोचता है यार चलो लॉन्च कर लेंगे यार, मसला नहीं, देखेंगे। तो क्या होता, यू फोन पहले आ जाता मार्केट। यू फोन आया, 03 की सिम लेकर आया। जैज आया 0300 की सिम लेकर, क्योंकि वो तैयार बैठे थे। उनको पता था यार अगर अभी लॉन्च नहीं किया, यू फोन काम कर रहा है, वो आ जाए, उससे पहले लॉन्च हो जाए। तो पहला जीएसएम फोन जो लॉन्च हुआ मोबिलिंग, क्योंकि उनको पता, और पीछे टेलीनॉर आ गया। समझे बात को? तो अब
अगर आपने जरा भी देर की अपने गोल्स में तो यू फोन पहले लॉन्च हो जाता। अगर यू फोन पहले लॉन्च हो जाता, मोबिलिंक किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं था। वजह वजह यह कि यू फोन के तमाम पैकेजेस में पीटीसीएल फ्री है या नहीं? बोले आपको अगर आपने कोई पैकेज मंगाया यू फोन का, उसमें यू टू पीटीसीएल दो फ्री है। उसको तो एडवांटेज था क्योंकि यू फोन पीटीसीएल वालों का आया समझ में। अगर मोबिलिंक उस वक्त लॉन्च नहीं करता, अगर लेट हो जाता, वो यू फोन तो सही। और आप देखो चीटिंग कैसी हुई। मेरा नंबर 0300, 4,500 की सिम मोबिलिंक थी, मैंने यू फोन पे कन्वर्ट करवा ली। नंबर वही है लेकिन अब यू फोन बात हमें इसे कहते चीटिंग। सही है। एक दिन एक साहब मोबिलिंक का समझ के मुझसे बात करते रहे, थोड़ी देर के बाद उनके मिनट शायद खत्म हो गए। अरे भाई तेरा मोबिलिंक का फोन नहीं? मैंने कहा नहीं यू फोन पे। मैं बता तो सही। मैंने कहा हमने कहा था फोन करो, अब करो तो भुगतो। ठीक है, हालांकि ऐसी बात नहीं है। अच्छा देखो मेरे पास यू फोन के 48,000 मिनट्स है, 48,000 मिनट्स, 3.5 लाख SMS है मेरे पास। हाँ, 2017 से सुपर कार्ड मेंटेन कर रहा हूँ, वो जमा होते होते 3.5 लाख। कभी जो मैंने लास्ट मैसेज आया मुझे 3.5 लाख मैसेज है मेरे पास। किसको करूं? तुम लोग कर लिया करो मेरे मोबाइल से, जिस जिसको करना है। ठीक है, वो जमा और मैं यूज नहीं करता। तो मेरे मोबाइल में क्या, अगर मैं किसी को यू फोन मिलाऊं और वो नंबर जोंग पे शिफ्ट हो गया है, मोबाइल उसका यू फोन का नंबर जोंग पे शिफ्ट हो गया, तो मेरा फोन पहले मुझे बताता है कि ये यू फोन नहीं है। मैंने कहा आपको पता नहीं चला कि आप जो फोन कर रहे हैं मोबाइलिंग नहीं? कह रहे नहीं, मैं कहा, थका हुआ फोन है। सही है, तो वो बताता बाकायदा कि आप जहाँ कॉल कर रहे हैं ये यू फोन नहीं है। समझ गए? तो टाइम जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहते हैं वो इंग्लिश में क्या कहावत, लोहा गर्म है, स्ट्राइक व्हेन आयरन इज हॉट। टाइमिंग की बड़ी इंपॉर्टेंस। कर लेंगे देख लेंगे। सही। पीक फ्रीज में स्ट्राइक हो गई। सुनो ये टाइम बाउंड की बात, पीक फ्रीज में स्ट्राइक हो गई। पीक फ्रीज वाले जो है निगोशिएट नहीं कर रहे थे अपने वर्कर्स से। ठीक है, उस दौरान पहली बार पाकिस्तान में पीक फ्रीज की सप्लाई कट गई। जाहिर प्रोडक्शन नहीं हो रही तो सप्लाई कट गई, और उस मौके का फायदा उठाया लू ने। उसने लू लॉन्च कर। अब मैंने आपसे क्या कहा था, कस्टमर बेवफा होता है। अब एक बच्चा रोजाना सुबह स्कूल जाते हुए चॉकलेट सैंडविच, वो क्रीम वाले बिस्किट खाते बच्चा, बच्चे ना यूं करके खाते हैं। अब वो ले वो क्रीम वाले बिस्किट, बोले वो तो नहीं है, प्रिंस दे दूं? बच्चा क्या करेगा? वो क्रीम है, क्रीम है, प्रिंस ले लो। जब तक उनकी सप्लाई बहाल हुई उन्होंने लू को कस्टमर तक पहुंचा दिया। उनकी सुस्ती, इनकी चुस्ती, वो निकल गया आगे। अब समझिए बात को, टाइम कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव या गोल के लिए। तुम लोगों के पास जवानी के ये बेहतरीन 7-8 साल है, कुछ बन गए तो बन गए, वरना कुछ नहीं बन सकता। ये ध्यान में रखें, ये बेहतरीन गोल्डन साल है कुछ बनने के लिए। समझ आई बात? और दरख्त वही अच्छा लगता है जो फल भी दे और साया भी। समझ गए? अब आप बड़े तो हो गए लेकिन ना पत्ते हैं ना फल है, तो क्या करेंगे उस दरख्त का? काट के जला देंगे उसको, रोटियां पका लेंगे। जहन में रखना है, दरख्त कौन सा होता है? जो फल भी देता है, शायद अगर आप नहीं बन सके 7-8 साल में कुछ, तो सिर्फ जलाने के काम आएंगे। काट के जला दो सारे, बेकार दरख्त है, ना फल दे रहा है ना शायद। टाइम की अंदर। अच्छा, उसके बाद देखो, अब बात करते हैं रेलेवेंट। अब आईक्यू जो है उसके मिशन में इंटर साइंस की कोई जगह है कि हम इंटर साइंस भी कराएंगे? क्या काम है? क्या काम है? एमबीबीएस, हम एमबीबीएस की भी बात करें, एक पोर्शन एमबीबीएस का भी है। हमारा गोल ये हमारा ऑब्जेक्टिव ये कि इस बिल्डिंग में एक साइंस लैब भी बनाए। अबे क्या करनी साइंस लैब तुम लोगों को? बात समझे? कोई है काम साइंस लैब का यहाँ पे? कोई काम आपको नजर आ रहा है?
आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में साइंस लैब नहीं है, तो लोग पढ़ेंगे कैसे एमबीबीएस? वहां लैब रेलेवेंट है, यहाँ पे लैब, फिर क्यों इतना पैसा लैब में डालने भाई? और मेमन बनो। हमारे बारे में क्या बोलते हैं, मेमन का बच्चा कंजूस होता है। नो, रेलेवेंट, रेलेवेंट है पैसा खर्च करो, नहीं है छोड़ दो। ठीक है, रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव, जहां जरूरत है पैसा खर्च करो, काम की बात है हमारे से मुलाकात करो। इरेलेवेंट है तो छोड़ दो, उसका काम ही नहीं, कामों का पैसे डालना। अब अपने घर में जाके कभी आप नोट करना, क्या आपने कभी जिंदगी में कोई इरेलेवेंट चीज खरीदी अपने घर के लिए तो आपको घर में जरूरत ही ना हो? When you buy irrelevant product for your home, then one day you have to sell your relevant products. समझ गए? जिस चीज की जरूरत नहीं, अगर आप बाय करोगे तो क्या होगा, एक दिन वो चीज बेचनी पड़ेगी जिसकी आपको जरूरत है। ठीक, अचीवेबल, जैसे नहीं लड़कियों से वादे करते मैं आसमान से तारे तोड़ के ले आऊंगा, सूरज को लाकर सीवी पे ठंडा कर दूंगा, बड़ी बड़ी बात कर सकता तू। तो टारगेट्स ऐसे हो जो नॉर्मली इंसान अचीव कर सके। सख्त टारगेट अगर रखेंगे बहुत बड़े, तो लोग जॉब छोड़ के, बहुत हल्के टारगेट रखेंगे तो भी लोग चले जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। चैलेंजिंग हो लेकिन अचीवेबल हो, जो इंसान कर सकता है। सुने मेरी बात, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूँ, मुझे कहने जफर साहब आप 4 बजे क्यों चले गए? मैंने कहा आप पैसे कितने टाइम में देते हैं? 9 to 4। मैं चला गया। हाँ, 8 से 4, मैं 4 बजे टाइम चला गया। कुछ ठीक है मिसेस खान से, आपको पता है 2 दिन से घर नहीं गई है वो, एडमिशंस के लिए बैठी हुई है 2 दिन से, 2 दिन से घर नहीं गई। अब मेरे मुंह लग रही है, बॉस का आखिरी दिन था वो। मैंने कहा मैडम बात सुनो, मिसेस खान है ना, उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी करी, अपने से 20 साल छोटी लड़की। अब घर में सौतन रहती है तो मिसेस खान को घर अच्छा नहीं लगता, तो अपने शौहर को वो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि पैसा बहुत है शौहर के पास, इसलिए वो सारा दिन यहाँ बैठ के काम करती। मेरी बीवी अभी नई नई आई है जिंदगी में, नई बीवी तो आपको पता है ना, मीठी च्युइंगम की तरह होती है, बहुत अच्छी लगती है। च्युइंगम कैसी होती है? शुरू में मीठी होती, बाद में खाली चबानी होती है, बस ऐसे। ठीक, मैंने कहा मेरी शादी, मुझे, आई लव माई वाइफ, आई लव माई फैमिली, आप 4 बजे तक के पैसे देते, मैं 4 बजे चला गया। नहीं, मैंने, मेरे को मेरी बीवी से झगड़ा नहीं चल रहा है जो मैं यहाँ बैठूँ, सही है। मैंने कहा 4 बजे वेट करी जाऊंगा, गाड़ी का हॉर्न बजाऊंगा, बेगम के साथ बैठूंगा, सीवी जाऊंगा, ड्राइव पे जाऊंगा, कहीं बाहर खाना खाने जाऊंगा, मूवी देखने जाऊंगा सिनेमा में, तुम्हारे पास क्यों टाइम गुजारूं, पागल हूं? उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? हर आदमी कर सकता है, रातों को 2-2 रात जोत सकता है। मैंने कहा उसको प्रॉब्लम है सौतन का, हमें नहीं है कोई प्रॉब्लम। उस एक इंसान की वजह से मैडम क्या समझ रही है कि हर आदमी रुकेगा रात तक। भाई क्यों रुके भाई, पागल है? तुम पैसे दे रहे हो, पैसे दो तो भी ना रुकोगे, समझ गए बात? हर इंसान की लिमिटेशन होती है यार, घर है, अब ये थोड़ी कि आदमी हर वक्त काम ही करता रहे। टारगेट ऐसे थे कि वो अचीव कर सके। अब मुझे बोले 3 दिन बैठा रहे, एडमिशन हो रहा है, चल हाँ, हाँ मैं तो तैयार हूँ भाई, मुझे शाम को अपना घर चाहिए, अपनी बीवी चाहिए, अपने बच्चे चाहिए भाई, सीधी बात। हाँ, आई एम अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, मैं वर्कहॉलिक नहीं हूँ। टाइम पूरा हुआ, अल्लाह हाफिज, कल की कल देखेंगे। हाँ, मैं वाकई ऐसा आदमी, बाकी मैं क्यों अपनी जिंदगी का खूबसूरत टाइम मैं अपनी बेगम के साथ गुजार सकता हूँ, अपनी बेटी के साथ, अपने बेटे के साथ, वो तुम लोग क्यों दो? बात समझे, ध्यान में रखना, देयर शुड बी अ वर्क बैलेंस। तो ऐसे टारगेट्स आप दोगे, कौन अचीव करेगा? और हमें बुरा भला कहेगी, सुना दिया मैंने रख के। हाँ, छोड़ता किसी को नहीं, हटो बचो। हाँ, मैं तो यार सुने वो वीडियो कि मैंने कहा था उसको, सही है? कहने लगी ओएस को ये जादूगर है जफर। मैं हर दफा सोचती हूँ कि मैं इसको ये जलील करूंगी, ये बोलूंगी, वो आता है मुझे जलील करके चला जाता है और मैं देखती रह जाती हूँ। सही है, ओके। मेजरेबल, कैसे पता चलेगा सर जफर अच्छे टीचर है? रिजल्ट से पता, समझ गए?
सर जफर केएनएस में गए, पहला बैच पढ़ाया, पूरी क्लास पास हो गई। केएनएस में रिकॉर्ड है मेरा, 2007 केएनएस बना है, 2022 किसी टीचर का 100% रिजल्ट नहीं आया सिवाय सर जफर के। पूरी क्लास पास हो गई। तो रिजल्ट अनाउंस हुआ ना, बॉस भी हैरान हो गया, बोले बिजनेस कम्युनिकेशन में सारे बच्चे पास हो गए। उन्होंने रिजल्ट लगा दिया, अवार्ड भी दिया, तोहफे भी, पार्टी भी दी, केक भी काटा, तस्वीरें हैं मेरे फेसबुक पे लगी बहुत सारी, सर साजिद कवाड़े का। समझे बात को? तो टीचर का कैसे पता चलता है? उसकी मेजरमेंट क्या है? उसका रिजल्ट। अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है, बच्चा पास हो रहा है, इसके मतलब टीचर सही है। तो टीचिंग में गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को मेजर करना आसान है। ठीक है, आइसक्रीम की सेल हमारी हो रही है, वो दबा दबा आइसक्रीम बिक रही है, ये सप्लाई माल शॉर्ट हो रहा है, परेशान है हम लोग, इसका मतलब। ठीक है, कोका कोला जब स्टार्ट हुआ पहले साल उसने 30 बोतलें बेची पूरे साल में। कोक की पहली सेल क्या थी पहले साल की? 30 बॉटल्स। हाँ, और आज क्या हाल है कोक का? समझ बात? तो मेजर कैसे होता है? हम मेजर कैसे करते हैं? परफॉर्मेंस से, कि यार जो हमने ऑब्जेक्टिव दिया वो पूरा हुआ या नहीं। सर जफर को पढ़ाने के लिए रखा, बच्चे मुतमईन है या नहीं है? हाँ बच्चे मुतमईन, बच्चे पास हो रहे, हाँ जी बच्चे पास हो रहे, खत्म। इसका मतलब टीचर सही है। अब बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं, पास कोई नहीं हो रहा, ये होता है ना, बहुत अच्छे टीचर है, पढ़ाते ही नहीं, आगे क्लास में कॉमेडी करते हैं, बच्चे खुश है, लेकिन बच्चे पास नहीं हो रहे तो बेकार है। ठीक, और स्पेसिफिक, हमारे पास ऐसे बच्चा आया था, बीकॉम में भी एडमिशन लिया हुआ है, एमबीए में भी लिया हुआ है, सीए में भी लिया हुआ है, क्या रिजल्ट होगा? सही, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट। मिसाल ही गलत है, आपको पता है ये धोबी का कटका। धोबी का क्या है? कटका समझते हैं? हमारे धुक्का बोलते हैं मेमनी में, वो लकड़ी का मारते हैं उसमें से कटका। तो धोबी क्या करता है? धोबी घाट में कटका छोड़ता है ना तो कोई और उठा लेगा। इतना बड़ा कटका घर में क्या करेगा, कहाँ रखूंगा? तो क्या करते, धोबी जब घर पे आते थे तो छुपा देते थे रास्ते में। धोबी का कटका न घर का। बाद में अमरीश पुरी ने कहा उसको चेंज कर दिया, नहीं मजाक कर, ऐसे लोगों ने चेंज कर दिया, वो हो गया धोबी का कुत्ता न घर का, वो असल में कटका। तो धोबी का कुत्ता घर, ये आदमी का हाल हो रहा है। जो भी आपने काम करना है स्पेसिफिकली, अच्छा पहले डीप फ्रीजर पे काम करना है, डीप फ्रीजर पे ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसे नहीं होते। समझ गए बात को? आपको जैसे आपने सीए में एडमिशन लिया तो स्पेसिफिकली आप सीए कर रहे हो ना, सीए करो। मैं बीए भी कर लूं, एमबीए भी कर लूं, एमबीबीएस में एडमिशन लिया हुआ कि चलो यहाँ डॉक्टर बन जाते, पागल है क्या? हमेशा गोल्स स्पेशल बैंक के भी होते हैं। आप बोलते हैं अच्छा स्टेट, पाकिस्तान में तो स्टेट बैंक, हर बैंक स्टेट बैंक के अंडर में काम करता है। ठीक है, सेंट्रलाइज बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इंडिया में जरूरी नहीं, इंडिया में वो है महिंद्रा कोटा बैंक, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम नहीं करता, वो काम नहीं करे। पाकिस्तान में कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना जरूरी करके गए थे, हर बैंक जो खुलेगा वो स्टेट बैंक के अंडर में काम करेगा, ये इसलिए ताकि पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग ना हो। कायदे आजम इतना पप्पू शटल करके गए शहर, इस मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया लोगों ने इससे। हाँ सही है, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना को मामूली आदमी नहीं से ध्यान में रखना। उनके बारे में कहा था लॉयर्स विन केसेस, जिन्ना वॉन कंट्री। जो लोग बैरिस्टर बनने जाते हैं ना इंग्लैंड, वहां पे कायदे आजम को स्टडी करते हैं जिन्ना, इतने बड़े वकील थे, मामूली आदमी नहीं। वो एक लेंस लगा के पढ़ा जाता था जमाने में, याद? हाथ पे लेंस लगा के पढ़ते, उनका लेंस गिरा गांधी के पैरों में। गांधी ने कहा जिन्ना अब तो मेरे पैरों में गिरना ही पड़ेगा तुझे। जिन्ना ने कहा चल भाई दूसरा निकाला, पढ़ना शुरू कर। यार ही वाज मैन यार। इंदिरा गांधी ने कहा था अगर कांग्रेस में एक जिन्ना होता और मुस्लिम लीग में 200 गांधी होते तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान नहीं बना सकती। रेशो समझ गए? ये इंदिरा गांधी ने मेरे कान में नहीं कहा था, ऑन रिकॉर्ड है। कितने? 200 गांधी मुस्लिम लीग के पास होते, एक जिना हमारे पास होता। मामूली आदमी सब कुछ करके गए। स्टेट बैंक ने क्या स्पेसिफिक किया पता आपको? बैंक वाले बैंकिंग के अलावा कोई कारोबार नहीं कर सकते, उनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ बैंकिंग।
किसने दिया है? स्पेसिफिकली स्टेट बैंक, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। आपने कभी सुना है कि हैप्पी बैंक वालों का जो है वो कोई स्कूल है, HBL स्कूल, HBL शॉपिंग प्लाजा, कभी सुन? वो बैंकिंग के अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकते, समझ गए? इसी तरह ये हो, हर पहले इस पर क्या करना, सीए करना, सीए करना, इसे ऑर्गेनाइजेशन कर लो। अब शान का है, मसाले बना रहे, स्पेसिफिकली वर्क ऑन मसाला, कैसे बना रहे और कैसे इंप्रूव करें। अरे मैं मसाले बना लूं, मैं ये भी बना लूं, वो भी ले आऊं, वो भी ले आऊं, दो चार, भाई इतना आराम से पहले एक चीज तो कामयाब हो गया। बात समझे? पेप्सी जब कामयाब हो गया तब उसने मिरिंडा लॉन्च किया। जब उसने देखा कि अब हम बहुत स्टेबल हो गए, फिर उसने अपना ऑब्जेक्टिव, अपने गोल्स चेंज किए कि यार एक टेस्ट और होना चाहिए। खवातीन को बड़ी पसंद होती है मिरिंडा, सही बात है। तुम लोग कौन से पीते, पेप्सी? हाँ, मिरिंडा वैसे इतनी सेल नहीं होती। और कौन से, वो जो बूढ़े लोग होते जरा बूढ़े, वो पीछे 7 अप, वो बेकार अच्छी आती है, ठीक है, उसके लिए उन्हें 7 अप व्हाइट ड्रिंक। ये लोगों का ख्याल है, ये परसेप्शन है कि सफेद ड्रिंक पीने से तबीयत अच्छी हो जाती है, इसी परसेप्शन। हाँ, समझे कि हाजमा अच्छा होगा, मसला पता है क्या, हाजमा अच्छा नहीं होता, उसको पीने से आ जाती डकार, हम लोग समझते सब सही हो गया अंदर, समझे? उन्होंने व्हाइट ड्रिंक भी निकाली, लेकिन कब? जब पेप्सी को वो स्टेबिलिटी पर ले आए, समझिए बात। सब कुछ एक साथ करने जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, सही? घर में कोई तकरीब रखी कभी बड़ी, किसी ने पहले एक काम खत्म किया जाता, फिर दूसरा काम किया जाता, ऐसे होता। पहले सफाई हो गई घर की पूरी, सफाई कर ली, उसके बाद फिर आपने दरिया बिछा ली कि भाई मिलाद करना, रबी अव्वल का महीना, ठीक है, सफाई होगी। एक पहला ऑब्जेक्टिव आपका क्या होगा? सफाई करना। अब ऐसा हो सकता है एक तरफ झाड़ू भी चल रहा है, आप दरिया बिछा रहे, चांदनियां बिछा रहे, ऐसा हो सकता है? एक स्पेसिफिक गोल खत्म होगा, दूसरा फिर गोल शुरू होगा। सब कुछ एक साथ करने जाएंगे, खाना खराब होगा, ठीक है? वो कौन सी मूवी थी, शाहरुख खान खाना बनाता है बहुत सारे लोगों के लिए, गाना गाता है वो, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गई, तो मूवी आई थी, डुप्लीकेट मूवी का नाम। तो वो सिर्फ फिल्मों में होता है कि वो जी 4,000 लोगों के लिए खाना बना लिया अकेले शाहरुख खान, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है, नॉर्मल जिंदगी में नहीं होता। स्पेसिफिकली आपने काम करना, बात समझ आ गई? कोई भी मूवी बनती है, एक मूवी थी वही, उसमें हीरो जो है हीरोइन के साथ सिंगापुर में गाना गा रहा है, सिंगापुर के रोड, ठीक, शुरू में। मूवी खत्म हुई, मूवी खत्म होते होते दोनों का एक बेटा था। अब एंड में दिखाते कि दोनों जो है, जब मूवी खत्म होती है हैप्पी एंडिंग, हीरो हीरोइन अब अपने बेटे के साथ उसी सिंगापुर के रोड पे जो है वो गाना गा रहे हैं। क्या दोबारा गए होंगे पिक्चराइज करने से? सवाल समझ आ गया क्या? गए सिंगापुर, पहले एक गान एक शूट कर लिया हीरो हीरोइन का, बाद में बेटे के साथ शूट कर लिया, दोबारा थोड़ी जाएंगे, समझे बात? एक मूवी जब बनती है, टाइटैनिक, डेविड कैमरॉन, सॉरी जेम्स कैमरॉन, डेविड कैमरॉन तो इंग्लैंड का वजीर, जेम्स कैमरॉन बैंकरप्ट होने वाला था, इतना खर्चा कर लिया था उसने, सही? उसका टारगेट क्या था? टाइटैनिक पे एक मूवी बना, सही है? टाइटैनिक की ओरिजिनल फिल्म आप देखोगे इतनी बोरिंग है, इतनी बोरिंग है, आप 10 मिनट नहीं देख सकते। जो ओरिजिनल उसके ऊपर मूवी बनी, तो फैक्ट्स फाइंडिंग, उसने क्या किया, केट विंसलेट और कैप्रियो को लिया और एक लव स्टोरी बना दी, और वो दुनिया की टॉप 10 ब्लॉकबस्टर्स में से एक मूवी है या नहीं? टाइटैनिक देखिए, उसमें से सीलिन डियोन ने गाना गा लिया उसमें, एवरी नाइट इन माई ड्रीम्स। सीलिन डियोन को कोई सुनता नहीं था, वो नंबर 1 सिंगर बन गई दुनिया में उस गाने की वजह से। अभी भी दुनिया के टॉप 10 सिंगर में से है वो सीलिन डियोन, जिसने गाना गाया, जबरदस्त गाना गाया, 2000 ऑर्केस्ट्रा खाली इस मूवी। मैं चूंकि मूवीज बहुत देखता हूँ, तो मैं हैरान हुआ कि यार बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसका गोल देखो, उसका ऑब्जेक्टिव देखो। एक मूवी बनाने उसका गोल क्या है? टाइटैनिक को बनाना। कितने ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है? स्विमिंग पूल में बनाई है पूरी फिल्म, हाँ, और इतनी सर्दी, क्योंकि सर्दी दिखानी थी, इतनी ठंडक थी। केट विंसलेट को जो आखिरी सीन है ना, जब वो कैप्रियो अंदर डूब जाता है, मर जाता है,
और ये ऊपर होती। वो सीन जब शूट हुआ, इतनी सर्दी, वहां स्विमिंग पूल उन्होंने पूरा सर्दी में रखा था, स्विमिंग पूल था, सारा ठंडा पानी, केट विंसलेट को सिगार पिला रहे थे, इतना वो कांप रही थी, पूरी ब्लू हो गई थी सर्दी, सिगार पिला रहे, कॉफी पिला रहे, फिर शूट कर रहे, कितना मुश्किल काम है। तो एक एक ऑब्जेक्टिव बना के और उस गोल को उसने अचीव किया और टाइटैनिक मूवी बना। और कैसी मूवी है, कमाल मूवी है यार, सही है। और सिनेमेटोग्राफी उसकी, वो लगता है कि स्विमिंग पूल है। मेरा भी दिल चाहता है भाई यूं खड़ा है, सही है, समझ गए। तो सोचो, कभी मूवीज देखते हो ना हम लोग, यार क्या वो भाई, इसके पीछे कितनी मेहनत होती है यार। जबरदस्त मूवी टाइटैनिक, दुनिया की आज भी टॉप 10 ब्लॉकबस्टर्स में से एक है, टॉप 10 मूवीज में से एक टाइटैनिक, कमाल मूवी बनाई। तो ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, मतलब गोल क्या था, एक मूवी ऐसी बनानी है हिस्ट्री को लेके, इंटरेस्टिंग कैसे बनाई उसने, लव स्टोरी डाल दी, और एंड में सबसे खूबसूरती ये थी कि हीरो मर जाता, सही है, बड़ी खूबसूरत थी वो। मतलब लोग यार क्या है यार, लोग निकले, मैं भी पहली बार देख के अपसेट हो गया यार, क्या जबरदस्त। एक इंडिया ने भी मूवी बनाई छपाक, दीपिका पादुकोण, ये तेजाब फेंक देते ना लड़कियों में, उसके टॉपिक है यार। मैं 3 दिन अपसेट रहा उस मूवी को। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट, फीस जमा करवा रहा था ऑनर्स की, बराबर में एक लड़की फीस जमा करा, आंखें मिली, प्यार हो गया, बात मतलब बात फैल गई, बदनाम हो गई यूनिवर्सिटी में। कह रहे हमने तो एक दूसरे के साथ निकाली, बड़ों तक बात चली गई, उसने रिश्ता भेज दिया, मंगनी भी कर दी। दूसरे साल शुरू हुआ प्रीवियस, तो प्रीवियस क्या था, प्रीवियस में क्या हुआ, एक और लड़की आई नई एडमिशन, उस लड़के का दिल उस लड़की पे आ गया, अब उसको छोड़ के अपनी मंगेतर भी कर ली, उसको छोड़ के उसके साथ बैठ लगा। जाहिर खवातीन आपको पता है बड़ी तेजों में फैसला, कुछ तो गड़बड़ है उसको नजर तेजों। उसने कहा मुझे ये अच्छी लगती है, बुरी बात है, मिस कमिटमेंट है, बुरी बात है। मेमनों का उसूल याद रखो, अगर कमिटमेंट करते हैं ना, अपनी कमिटमेंट के लिए जान दे देते हैं, ये रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 1 क्या है, कमिटमेंट ही नहीं करते, अगर कर लिया तो जान दे देते। उस लड़की ने क्या किया, जो पहले साल साथ थी जहां से जिससे मंगनी कर, उस लड़की ने उस लड़के के मुंह पे तेजाब फेंक दिया, चले जा अब जिससे चाहिए मंगनी कर। इतनी खुशी हुई मुझे, हमारे गुजराती में बोलते हैं सू डेयरिंग छोकरी से, सही है। लड़कियों को ऐसा होना चाहिए, मजबूत, एकदम स्ट्रांग। मेरी बेटी को मैंने कराटे सिखाया स्कूल, ब्लैक बेल्ट है मेरी बेटी, हाँ, स्कूल में उनका प्रोग्राम आया, बोले ब्लैक बेल्ट, हाँ ब्लैक बेल्ट है भाई, इतना बड़ा सर्टिफिकेट आया उसका, इतना बड़ा सर्टिफिकेट, ब्लैक बेल्ट है मेरी बेटी। मैंने कहा डरना नहीं। और लड़कियों को एक बात समझा देता हूँ, जो बात मैं अलीजा से करता हूँ वही बात मैं तुम लोगों से भी करता हूँ, जितनी बात मैं अपनी बेटी से करता हूँ इतनी बात मैं तुम लोगों से भी करता हूँ। ये जो हम लड़के हैं ना, लड़के, योर टीचर इज 16 years old, ये ध्यान में रखना, माय एज इज 16 years। हाँ, हम लड़कों की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी, ये ध्यान में रखना। ये बात मैं अलीजा को भी समझा रहा हूँ और तुम लोगों को भी समझा रहा हूँ, ना हमारी दोस्ती अच्छी है ना हमारी दुश्मनी अच्छी है, आज के बाद ध्यान में रखना मेरी बात, ठीक है बॉयज, यू नो। लेकिन वो लड़की, हमने आज तक क्या सुना था, लड़कियों पे तेजाब फेंक देते, वो लड़का है, लड़की थी यार, लड़के को तेजाब फेंक दिया, जबरदस्त ये काम किया भाई। 1997 की बात करो, इतनी खुशी हुई मुझे, मैंने कहा वाह यार, ऐसी लड़कियां होंगी दबंग, समझ गया। तो छपाक दिखाया कि इंडिया में कैसे ऐसे केसेस, रियल मूवी, रियल स्टोरी, किसी लड़की की तेजाब फेंक देते इसका। तो बहुत सारी चीजें जब वो बनाते, और देखो कुछ लोग लव स्टोरीज बनाते हैं, कुछ लोग हिस्टोरिकल मूवीज बनाते हैं, उनके अपने अपने गोल्स हैं, फिर वो ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि किसको क्या, हमें किस तरह प्रोमिनेंट करना है। और कुछ मूवीज ब्लॉकबस्टर्स होती है और कुछ मूवीज फ्लॉप होता है। लायन किंग देखे मूवी, पूरी मूवी में एक इंसान नहीं है, नजर आएगा, कहां से शुरू होती है, मुफासा और उसके बाद सिम्बा, पूरी मूवी में कोई इंसान नहीं, ठीक है, जंगल के दो बादशाहों की कहानी लड़ाई ऐसे ही, पूरी मूवी में कोई जानवर नहीं, सही है, एक भी एनिमल नहीं। हटारी मूवी एक बनी थी,
उस मूवी में 5,000 बंदर मार दिए थे सिर्फ मूवी शूट करने। 5,000 मंकीज को मार दिया गया मूवी शूट। उसके बाद आप देखना मूवी के शुरू में लिखा होता है नो एनिमल्स वर हार्म ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस मूवी, क्योंकि अब जो ग्रीन पीस है वो पीछे लग गया, वो जानवर को क्यों मार रहे हैं अपनी मूवी के चक्कर में। इसलिए अब सारे जानवर कौन से होते हैं, सब एनिमेशन। जंगल किंग जो लायन किंग आई मूवी, जंगल बुक, एक जानवर नहीं है उसमें। समझ बात, ये बिजनेस है, एंटरटेनमेंट दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस है भाई, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट। हाँ, अभी ये जो है अपने नहीं है पाकिस्तानी, उन्होंने फिल्म बनाई चक्कर, क्या नाम है, नीलम मुनीर, और बनाने वाले यासिर नवाज। यासिर नवाज के वालिद फरीद नवाज बोलो, बहुत जबरदस्त पाकिस्तान के अदाकार होते थे, टीवी के बहुत प्यारे अदाकार। यासिर नवाज ने क्या किया, चक्कर मूवी बनाई, बना ली, सिनेमा में दिखा दी, बकर ईद पे यूट्यूब पे लोड कर दी। उससे क्या हुआ, व्यूज बढ़ेंगे, वहां से पैसे आए। बिजनेस है, बिजनेस। एंटरटेनमेंट को मजाक नहीं लो, बहुत बड़ा बिजनेस। आजकल चलते ही सब एंटरटेनमेंट में, चलते नहीं चलते। मेरे पास तुम हो, हाँ, यकीन करो, एक शादी थी, मेरे पास तुम हो की आखिरी किस्त थी, लोग शादी में लेट आ रहे, बोले यार वो ड्रामा देख क्या, सही। क्रिकेट देखो, क्रिकेट में कितने दीवाने लोग, खास तौर पे इंडिया के साथ। वर्ल्ड कप नहीं लाना, नहीं चाहिए वर्ल्ड कप, इंडिया को हरा के आना। अच्छा, इंडिया में भी लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपने खिलाड़ियों को, वर्ल्ड कप नहीं लाना, पाकिस्तान से हार के नहीं आना। 2 दफा हारे हैं, एक तो वो चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की टीम ने हराया था, T20 में भी इनके साथ ये हुआ ना, व्हाइट वॉश कर दिया हमने, बाबर और वो क्या नाम है, एक विकेट नहीं गिरी हमारी। लेकिन आपने स्पोर्टमैन स्पिरिट देखी उसकी, क्या नाम है उनका, कैप्टन कौन सा, कैसे गले मिल रहा था, बात कर रहा था, इसको कहते हैं स्पोर्टमैन स्पिरिट। तो रिजवान को गले लगाया कि ये क्या बैटिंग। स्पोर्टमैन स्पिरिट हमारे में भी होनी चाहिए, उनमें भी, लेकिन उनसे जीतने का जो मजा है, कैसे देख रहे हो इंडिया पाकिस्तान का, स्क्रीनें लगाई हुई है, कितना बड़ा बिजनेस है आपको पता है क्रिकेट। फुटबॉल होने वाला है कतर में, 40-50 टीमें आएंगी फुटबॉल खेलने के लिए, बहुत बड़ा बड़ा पैसा है भाई इसके अंदर। 1987 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ था, चौथा वर्ल्ड कप पाकिस्तान में। इंडिया डिफेंडिंग चैंपियन था क्योंकि तीसरा वर्ल्ड कप जीत चुका था, चौथा वर्ल्ड कप यहाँ हुआ था। तो आधे मैचेस इंडिया में, आधे पाकिस्तान में हो रहे। सेमीफाइनल एक मुंबई में, दूसरा लाहौर में, फाइनल ईडन गार्डन कलकत्ता, उस वक्त सबसे बड़ा ग्राउंड था एशिया का कलकत्ता में। ये देश 87 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच था कराची में। ये कैंट स्टेशन पे जो होटल नहीं है, 60 रुपए किराया था दिन का, उस जमाने में 20 रुपए होता था एक रात का किराया, उन होटलों में भी जगह नहीं थी। इतना अंग्रेज आया हुआ है, मीडिया फॉरेन, इतना पैसा आता है टूरिज्म में, क्योंकि वर्ल्ड कप हो रहा है, होटलों में जगह नहीं। 1996 वर्ल्ड कप फिर हमारे पास हुआ, हम लोग उस वक्त डिफेंडिंग चैंपियन थे, 5वां वर्ल्ड कप हम जीत कर आए थे, छठा खेल रहे थे, और फाइनल था लाहौर में, श्रीलंका ने जीता था वेस्ट इंडीज से, सही है। अर्जुन नारायण ने वर्ल्ड कप रिसीव किया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा उस वक्त वजीर आजम थी, लेकिन वापडा वाले अपनी गंदगी से बाज नहीं आए। जैसे मोहतरमा आई स्टेज पे, लाइट चली गई, 1 मिनट के लिए लाइट चली, मतलब अपनी दिखा दी औकात में। 96 का वर्ल्ड कप लाहौर में जगह नहीं थी पैर रखने। फाइनल श्रीलंका आधा यहाँ बैठा हुआ, वेस्ट इंडीज वाले बैठे हुए, सही है, सटोड़िए बैठे हुए सारे सट्टेबाज, वो बैठे, तो इतना पैसा है इसके अंदर आप सोच नहीं सकते। और उसके बाद हमारे यहाँ कोई टीम आती नहीं, हाँ, एक जिम्बाब्वे आती है जिसको कोई नहीं पूछता, वो हमारे यहाँ। तो टूरिज्म में, एंटरटेनमेंट में इतना पैसा है आप तस्वीर नहीं कर सकते, बहुत बड़ा बिजनेस है। कल जब हमारी नेक्स्ट कभी क्लास होगी ना, तो मुझसे लिस्ट लेना कि आजकल के बिजनेस की क्या लिस्ट है, जिसमें कौन से टॉप बिजनेस है। एंटरटेनमेंट आप क्या समझते हैं, कहां से कहां पहुंच गया ना, वो कौन सी है, वो नेटफ्लिक्स, सही है, और मूवीज, सही है, और कॉमेडी मूवीज मिस्टर बीन की, हाँ, और पता नहीं क्या क्या, जाहिर इसके जॉनर होते हैं ना फिल्मों के, कॉमेडी मूवी है, रोमांटिक है, वॉर है, एलियंस की मूवीज है,
बायोपिक है, बायोपिक समझते हो, तो किसी की पर्सनल लाइफ पे बनती है। अभी आमिर खान लेकर आ रहे हैं लाल सिंह चड्ढा, किसी सिख की पर्सनल मतलब ट्रू स्टोरी। संजय दत्त पे बनी थी एक बायोपिक संजू, है ना। तो कितने सारे जॉनर होते हैं मूवी के, जो देखते हैं भाई मूवी किस किस्म की, इंटरटेनमेंट में बड़ा पैसा है। सही है। मार्वल 2004 में खरीद लिया था वॉल्ट डिज्नी ने, आप लोगों को नहीं पता होगी बात। मार्वल कंपनी 2004 में वॉल्ट डिज्नी ने खरीद ली, वो वॉल्ट डिज्नी के पास नंबर 1 एंटरटेनमेंट कंपनी इन द वर्ल्ड। अब सोचिए तुम लोग वहां पे काम कर रहे हो, अकाउंट्स एंड फाइनेंस। इंशाल्लाह हम बड़ी कंपनी में काम करो, मेरी दुआ है। वहां से जब कमाओ डॉलर में, 2-4 डॉलर हमें भी भेज देना। हाँ, $5 ही भेजोगे तो कितने हो गए, 1250 रुपये हो जाएंगे मेरे। सही है, उस टाइम पे और ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, डॉलर तो हमारे, आपको पता है ना। हाँ, रोजाना पाकिस्तानी रुपए डॉलर से पूछा क्या करूं, बोला नीचे जा, वो नीचे चला जाता। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। केम थे भाई, अरे कैम से साहब, ठीक है। तबीयत पानी। सालिम का, सॉरी भूल गया, अरे घर लेके जा रहा है। नहीं घर नहीं, दूसरी क्लास में जा रहा हूँ। वो एसीसी क्लास कहाँ पे है, नासिर की चाहिए। नासिर वो सब क्लास में है।